स्टूडेंट्स, हमने अभी तक जो है वो डिस्कस किया है जनरल मॉडल ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको और आपको इस चैप्टर को ब्रीफ करना चाह रही हूँ। सो देयर आर सम अदर आर्टिकल्स व्हिच आई हैव पिक्ड। मुझे ये लगा कि मैं आपको थोड़ा सा मजीद अगर आपको ब्रीफ कर दूँ इस चैप्टर पे, तो आपको चैप्टर को स्टडी करना जो है वो आसान हो जाएगा। यू विल फाइंड अ लीड एज टू व्हाट दिस चैप्टर एंटेल्स एंड यू नो what its basic foundation is about. So I am sharing some more content from the same chapter with you all. हमने ये चीज़ डिस्कस की थी लास्ट क्लास में कि लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया लास्ट रिकॉर्डिंग में कि ये एक स्टैंडर्ड जनरल मॉडल है बाइंग बिहेवियर का, जहाँ पे इंडिपेंडेंट डेमोग्राफिक फैक्टर्स जो हैं वो ट्रिगर करते हैं परचेज को, वो डायरेक्ट करते हैं परचेज को, स्टिमुलेट करते हैं बाइंग को। ठीक है, बाइंग जो है, बायर का जो डिसीजन है परचेज करने का, बाइंग करने का, वो डिपेंड करता है, वो डिपेंडेंट है ऑन दीज टू फैक्टर्स, जिसमें कि कल्चर, सोसाइटी और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो है इंडिपेंडेंट है। और ब्रांडिंग, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, स्टिमुलाई और फर्म कैपेबिलिटी जो है ये इंटरवीन करती हैं बिटवीन द इंडिपेंडेंट डेमोग्राफिक वेरिएबल्स एंड द डिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक है, और इस तरह से स्टैंडर्ड परचेज का मरहला जो है वो आगे प्रोसीड करता है। हम ये देखेंगे कि अगर कॉन्टेक्स्ट ऑनलाइन बाइंग का हो तो भी क्या मामला एग्जैक्टली ऐसे ही रहेगा। आई मीन, आप खाड़ी के जब रियल स्टोर से जाके ऑफलाइन स्टोर से आके बाइंग करते हैं, या आप खाड़ी के ऑनलाइन स्टोर से बाइंग करते हैं, तो क्या इस मॉडल में पूरा बदल नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। ठीक है, इसी मॉडल में हम कुछ मॉडिफिकेशंस करेंगे और हम ये देखेंगे कि ऑनलाइन बाइंग करते वक्त कुछ एस्पेक्ट्स जो हैं वो, उनकी प्रेजेंस जो है उनको हम इग्नोर नहीं कर सकते, बिकॉज दे हैव एन इम्पैक्ट टुवर्ड्स अल्टीमेट डिसीजन फॉर बाइंग ऑनलाइन और नॉट। ठीक है, सही है। अच्छा, ये देखिएगा, हम जब ऑनलाइन बाइंग की बात करेंगे तो इन फैक्टर्स को हमने इंट्रोड्यूस करना है। सॉरी, ये तो देखिए स्टैंडर्ड प्रोसेस है कंज्यूमर डिसीजन का। ठीक है, मेरी बात प्लीज गौर से सुनिएगा। ये मेरे पास है मॉडल है कंज्यूमर बिहेवियर का, कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं बाइंग को, डिसीजन जो कर लेते हैं बाइंग का मैं और आप। हम ऑनलाइन करें ऑफलाइन करें, जो स्टैंडर्ड तरीका है वो आमतौर पे जो मॉडल है बाइंग का वो ये है। ठीक है, जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल है, इंटरवीनिंग वेरिएबल है और डिपेंडेंट वेरिएबल है। उन तीनों के फंक्शन से बाइंग जो है इट टेक्स प्लेस। ठीक है, अच्छा, हमारे पास आगे है ऑनलाइन परचेजिंग डिसीजन। अब अगर मैं बाइंग कर रही हूँ दराज से, ठीक है, तो कुछ स्टेजेस है जिससे मुझे गुजरना है। मैं आपसे ये अर्ज कर रही हूँ कि ये जो स्टेजेस हैं कंज्यूमर डिसीजन के, ये सिर्फ ऑनलाइन के लिए मखसूस नहीं है, ये ऑफलाइन में भी एग्जैक्टली ऐसे ही फॉलो होते हैं। मैं आपको भी शो करूंगी कि ये जो 5 स्टेजेस हैं बाइंग डिसीजन के, दे रिमेन द सेम, बी इट ऑनलाइन बाइंग और बी इट ऑफलाइन बाइंग। स्लाइट मोड्स चेंज होंगे इनमें। ठीक है, सो देयर आर 5 स्टेजेस इन द कंज्यूमर डिसीजन प्रोसेस एंड हियर इज द पिक्चर। देखिए, पहला स्टेज क्या था? अवेयरनेस ऑफ द नीड। दूसरा क्या है? सर्च। फिर क्या है? वैल्यूएशन। फिर एक्चुअल परचेज और फिर क्या है? पोस्ट परचेज। तो ये 500 स्टेप्स आप देखिए, ये हमारे पास कंज्यूमर डिसीजन प्रोसेस में हॉरिजॉन्टली लिखे हुए हैं। कि पहला स्टेज क्या है? अवेयरनेस का। बाइंग चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, आपको देखिए बाइंग चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, इट ऑल स्टार्ट्स विद एन अवेयरनेस। Awareness leads to search. Search leads to evaluation of alternatives. This leads to purchase and this leads to post purchase behavior. ठीक है, अब देखिए मार्केटर्स जो हैं, चाहे ऑनलाइन सेल करें ऑफलाइन सेल करें, वो चाहते हैं कंज्यूमर से पोस्ट परचेज बिहेवियर जो चाहते हैं, वो लॉयल्टी का चाहते हैं, वो चाहते हैं रिपीट परचेज हो। ठीक है, वो चाहते हैं पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ हो, वो पॉजिटिव फीडबैक चाहते हैं। तो इस पोस्ट परचेज बिहेवियर को हासिल करने के लिए कंपनीज जो हैं, ऑनलाइन कंपनीज जो अपने प्रोडक्ट सेल कर रही हैं, वो अलग तरह से कम्युनिकेट करती हैं, जो ऑफलाइन कंपनीज है वो अलग तरह से कम्युनिकेट करती हैं। डिसीजन बहरहाल ऐसे ही होता है कि ऑल स्टार्ट्स विद अवेयरनेस। ठीक है, तो मैं आपको पहले ऑफलाइन मार्केटिंग पढ़ाती हूँ कि हम जब ऑफलाइन चीज़ें खरीद रहे होते हैं, हम जब स्टोर्स पे जाकर फिजिकल स्टोर्स पे खरीदारी कर रहे होते हैं, जाके मैं आवास जाती हूँ या मैं खाड़ी जाती हूँ या मैं होंडा जा रही हूँ फॉर इंस्टेंस, या मैं सोनी के डीलरशिप पे जा रही हूँ, या मैं इंटरवुड जा रही हूँ अपने लिए फर्नीचर खरीदने के लिए, या मुझे अपने कमरे के लिए कर्टन्स चाहिए, या मैं किसी नर्सरी में जा रही हूँ, या मुझे ब्रेकफास्ट आइटम्स खरीदने हैं, नाश्ते का सामान खरीदना है फॉर इंस्टेंस। ठीक है, तो मैं किसी न किसी स्टोर जाऊंगी ना, तो आम हालात में जो बाइंग होती है वो ऑफलाइन होती है, राइट। ऐसा भी हो सकता है कि मुझे अवेयरनेस की नीड रिकॉग्निशन, कि आपको महसूस होता है कि किसी चीज़ की कमी बेशी है और आप खरीदारी के लिए तैयारी करते हैं एज अ पर्सन।
तो ये अवेयरनेस दैट यू हैव रन आउट ऑफ समथिंग एंड यू नीड टू बाय समथिंग, ठीक है, it is not always that you have ran out of something, the reason you need to replenish it or you need to arrange for it again. It could be something that you've never bought, but maybe you got a recognition, you got aware of it from some place. तो ऐसा भी हो सकता है कि बाज़ दफ़ा हमें मास मीडिया से या रेडियो से या प्रिंट मीडिया से या सोशल नेटवर्क से अवेयरनेस मिलती है, हम रिकॉग्नाइज करते हैं कि हमें कोई चीज़ चाहिए, ठीक है। फॉर इंस्टेंस मैं जब इंस्टाग्राम यूज़ करती हूँ या मैं जब फेसबुक यूज़ करती हूँ कि मैं देखती हूँ कि मेरे बहुत सारे दोस्त जो हैं, जितने भी मेरे जो मेरा फ्रेंड्स की लिस्ट है फेसबुक पे, सपोज करो उसमें कोई 200 लोग हैं, तो मैं देख रही हूँ कि वो 200 से 200 लोग जो है ज़्यादातर जो सारे जो है मेल फीमेल्स आजकल जो हैं, दे हैव मूव्ड टुवर्ड्स अ डाइट प्लान दैट इज कॉल्ड कीटो। सपोज करिए दे हैव मूव्ड टुवर्ड्स अ कीटो डाइट प्लान, जिसमें कि जो फूड इंटेक होगा आपका वो लो ऑन कार्ब होता है और हाई ऑन प्रोटीन होता है। तो मैंने क्या किया, मैंने देखा कि ये लोग जो हैं इट्स बिन अ ईयर कि ये इस किस्म का फूड इंटेक कर रहे हैं और उनकी हेल्थ जो है वो अच्छी है, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, उनकी सोच पॉजिटिव है और इनमें किसी किस्म का अग्रेशन या वायलेंस जो है वो उसके चांसेस कम है, ठीक है। क्योंकि मेरा ये मानना है दैट our mind basically responds to what goes inside our belly. हमारी जो सोच है, हमारी जो फिक्र है, हमारे जो अमल होते हैं, उसका ताल्लुक चीज़ से बहुत होता है कि हम एक्चुअली खाते पीते क्या हैं, ठीक है। तो मैंने देखा कि मेरे सोशल नेटवर्क से मैंने रिकॉग्नाइज किया, मुझे अवेयरनेस वहाँ से मिली कि लोगों का जो कंजम्पशन बिहेवियर है वो स्विच हो रहा है, इट इज स्विचिंग टू हाई प्रोटीन डाइट, ठीक है। फिर मैंने देखा कि जितने भी प्रिंट मैगजीन्स हैं जो मेरे घर पे आते हैं, जिनको मैं लाइब्रेरीज में देखती हूँ, उनमें भी एक आधे मैगजीन जो है वो कहीं ना कहीं पे कीटो डाइट को प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है, सही है। जो फॉरेन टेलीविजन चैनल्स हैं वहाँ पे भी इनकी बात की जाती है, राइट, ठीक है। तो मुझे कहीं ना कहीं से ऑफलाइन जो है वो अवेयरनेस आई। अवेयरनेस जो है वो किसी भी इन एवेन्यूज से आ सकती है। आपको अवेयरनेस टेलीविजन से भी आ सकती है, रेडियो से भी आ सकती है, प्रिंट वीडियो से भी आ सकती है, सोशल नेटवर्क से भी आ सकती है। मैंने भी आपसे सोशल नेटवर्क्स की बात की, मैं आपसे एग्जांपल शेयर करती हूँ डॉलर्स की। सपोज करें मुझे डॉलर्स का रेफ्रिजरेटर चाहिए, जो मॉडल मेरे घर पे है ये पुराना हो गया, इसकी कैपेसिटी कम है, फैमिली का साइज बड़ा हो रहा है, फैमिली में बच्चे भी हैं, तो आई नीड अ बिगर रेफ्रिजरेटर। तो मैंने टीवी पे इसका ऐड देखा दैट दे हैव कम अप विद अ वर्टिकल रेफ्रिजरेटर, जिसकी कूलिंग, जिसकी स्टोरेज, जिसका महीना का खर्च बिजली का, ठीक है, वो सब जो है वही एग्जैक्टली है जो मैं ढूंढ रही थी, राइट, ठीक है। तो टेलीविजन जो है, टेलीविजन हो, रेडियो हो, प्रिंट मीडिया हो या सोशल नेटवर्क्स हो, यहाँ से हमें अवेयरनेस मिलती है। ये प्लीज देखिएगा, अवेयरनेस या फिर नीड रिकॉग्निशन हम कहाँ से करते हैं, इन एवेन्यूज से करते हैं, सारे प्लेटफॉर्म से जहाँ से हमें आगाही मिलती है। अब जब मैंने देखा कि यार मैंने अब ये देखा कि मुझे जो है वो जो डाइट प्लान है अपना चेंज करना चाहिए एंड आई शुड स्विच टू द कीटो डाइट मोड। तो अब मैं सर्च करूंगी। अब मैं सर्च, सेकंड स्टेज क्या है, सर्च। मैंने यूं ही रिकॉग्नाइज किया कि मेरे घर का रेफ्रिजरेटर की जरूरत है और टेलीविजन पे मैंने डॉलर्स का ऐड देखा, तो अब मैं सर्च करने निकलती हूँ। फौरन से मैं अगले दिन डॉलर्स लेकर नहीं आ जाऊंगी। जो ही मैंने सोशल नेटवर्क्स पे लोगों को देखा कि वो कीटो डाइट प्लान के बारे में बहुत बात कर रहे हैं, तो अब मैं सर्च करती हूँ, ठीक है, कि कौन कौन से स्टोर्स हैं जो जो रेडी टू ईट कीटो फूड ऑफर कर रहे हैं लंच बॉक्सेस में। फॉर इंस्टेंस अगर मुझे कुछ 6 मील्स चाहिए ओवर अ वीक, तो मैं जाके देखूंगी कि आगाज जो है वो रोज के बेसिस पे फ्रेश मील अरेंज कर रहा है जो कि कीटो डाइट बेस्ड हो। सो आई मे विजिट अ स्टोर टू फाइंड आउट, टू सर्च वेदर इफ इट्स अवेलेबल इन पाकिस्तान या मुझे खुद बनाना पड़ेगा। मैंने आगाज जाके देखा, मैंने नाही जाके देखा, मैंने बेकरीज जाके देखी, मैंने हॉपनॉप जाके देखा, मैंने फाइंड द स्काई जाके देखा, मैंने फूड पांडा पे चेक किया, मैंने पिज़्ज़ा हट पे चेक किया, मैंने मैकडॉनल्ड्स पे चेक किया कि कहीं कोई ऐसे सैलड्स लेके आ रहे हैं, ऐसी फूड सर्विंग्स लेके आ रहे हैं जो कीटो बेस्ड हो। तो मैं क्या करती हूँ, सर्च करूंगी। मैं सर्च आप स्टोर विजिट जाके भी कर सकते हैं, आप सेल्स पर्सन से भी बात कर सकते हैं, आप मजीद अखबारात में एड्स ढूंढ सकते हैं, आप कैटलॉग्स देख सकते हैं और आप मजीद सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर जाकर लोगों की मजीद राय मालूम कर सकते हैं। ये क्या है, ये प्रोसेस है जहाँ पे आप अपने नीड को फॉलो करते हुए आप सर्च कर रहे हैं, ठीक है। और इस सर्च से आपके पास क्या आते हैं, ऑल्टरनेटिव सामने आ जाते हैं। मेरे सामने मैंने जब सारे शहर में जो बेसिक स्टोर्स थे जो कि मुझे लगता है कि इस डाइट को ये भी फॉलो कर रहे होंगे, उनके पास ऐसा गाहक आता है तो ये फूड बना के रख भी रहे होंगे रोज के बेसिस पे, तो मेरे सामने अब 3 स्टोर आ गए। मेरे सामने एक स्टोर आ गया आगास का आ गया, ठीक है, और एक मेरे पास स्टोर आ गया, फॉर इंस्टेंस आ गया एक नाहिद आ गया, और सपोज करें कि एक मेरे पास आ गया हाइपरस्टार। इनके जो फूड सेक्शन है, इनके जो फूड सेक्शन है, सपोज करें इन तीनों फूड सेक्शंस में कीटो डाइट प्लान के मुताबिक रोज के बेसिस पे फूड अवेलेबल है, रोज के रोज आता है और रोज के रोज सेल हो जाता है, उसको आप स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है।
तो ये मेरे पास 3 इवैल्यूएशन की अल्टरनेटिव्स आ गए हैं। हम जब बाइंग करते हैं स्टूडेंट्स तो हम स्टार्ट करते हैं नीड रिकॉग्निशन से, ऑल द वे हम पे सर्च की तरफ जाते हैं, उन चीज़ को ढूंढते हैं, फिर हम अल्टरनेटिव्स ढूंढ करते हैं, 4-5 में से किसी एक को खरीदते हैं और इस एक किसी एक को हम खरीद डालेंगे। ठीक है, अब इससे पहले अच्छा मैंने जब सर्च की तो मेरे पास 3 स्टोर्स आ गए सामने कि ये 3 स्टोर जो हैं ये डाइट प्लान सेल कर रहे हैं। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं मालूम करूंगी कि किस स्टोर के बारे में क्या इवैल्यूएशन आती है, किस स्टोर के बारे में लोग क्या कहते हैं। तो मैं रेफरेंस ग्रुप्स को देखूंगी कि कौन से लोग जो हैं वो इसके बारे में क्या ओपिनियन रखते हैं। ओपिनियन लीडर्स वो लोग जो कीटो डाइट प्लान अरसे से फॉलो कर रहे हैं, उनका क्या ओपिनियन है कि आगाज का फूड अच्छा है या बुरा है। मैं उनकी वैल्यूएशन को असेस कर रही हूँ ना, ठीक है, सही है। मैं स्टोर विजिट्स खुद करके अपने असेसमेंट भी कर सकती हूँ, खुद से वैल्यूएशन भी कर सकती हूँ, और मैं सोशल नेटवर्क्स पे दोबारा से जाके मालूम कर सकती हूँ कि इनके बारे में सोशली क्या वर्ड क्रिएट करता है कि इस आगाज को गुड जॉब एट इट, या ये मैं घर पर खुद बनाना चाहिए, राइट, ठीक है। या वो लोग जो कि ऑलरेडी किसी एक अरसे से इस फूड प्लान को फॉलो कर रहे हैं, आई वांट टू बी लाइक देम, तो मेरा रेफरेंस ग्रुप है, उनके इस बारे में क्या ख्याल है कि ये जो स्टोर्स हैं जो कि रेडी टू मेड फूड ऑफर कर रहे हैं ऑफ दिस नेचर हाई प्रोटीन, ये आर दे डूइंग जस्टिस टू इट, ये अच्छा काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो ये सारे जो व्यूज हैं ये मुझे ऑल्टरनेट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, और यहाँ से मैं वैल्यूएशन करती हूँ और अल्टीमेटली आई बॉइल डाउन टू वन स्टोर, वन स्टॉप, जहाँ से मुझे वो फूड खरीदना है। सपोज करें कि मैंने खरीद लिया जाके आगाज से, अगर तुझे फूड सेक्शन है वहां से जाके मैंने आज के दिन के लिए अपने 2 मील खरीद लिए जो कि कीटो बेस्ड है, ठीक है। तो मेरे पास सपोज करें कि हमाद आते हैं, उन्होंने कहा कि मैं आपने कहाँ से लिया, मैंने कहा यार आगाज इंडिया ने सेल करना शुरू किया है और ये इनकी आज जो थी वो प्रमोशन जो थी वो इनकी जो सेल्स थी आज प्रमोशन बेस्ड थी, मैंने परचेज कहाँ से किया, आगाज से किया। दे वर प्रमोटिंग द डाइट कीटो डाइट प्लान, ठीक है। इन्होंने कहा कि अगर आप 3 डाइट खरीदेंगे आज तो एक आपको फ्री मिलेगी, तो मैंने परचेज कर लिया वहां से। ऐसा भी हो सकता है कि परचेज की लीड आपको किसी अखबार से मिल रही हो, किसी अखबार में किसी जगह का ऐड आया हो, वहां से आप ले रहे हो, ठीक है। तो इवेंचुअली क्या करते हैं, हम परचेज कर डालते हैं, और परचेज के बाद जो अगला स्टेज क्या होता है, पोस्ट परचेज होता है कि परचेज के बाद आपका जो अब जो एक्सपीरियंस था गुड के साथ वो कैसा रहा, तो वो पोस्ट परचेज बिहेवियर है। गुड को जब तक आप कंज्यूम नहीं करेंगे, आप उसका एक्सपीरियंस ही लेंगे, तो आप पोस्ट परचेज बिहेवियर जो है वो जनरेट नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, मैं ये डाइट प्लान मैंने आज ले लिया, और सपोज करें कि एक हफ्ते के बाद दोबारा आगाज जाती हूँ, तो जब मैं स्टोर पर जाती हूँ तो फूड सेक्शन के पास जो सेल्स पर्सन खड़ा है उसने मुझे कार्ड देख दिया, उसमें 5 सवाल लिखे हुए हैं। वो 5 सवाल उसी कंपनी की तरफ से जिनका मैंने लास्ट वीक डाइट प्लान लिया था ना, ठीक है। वो कंपनी क्या कर रही है, वो मेरा मेरा तासुर ढूंढ रही है कि इनको हमारा प्रोडक्ट अच्छा लगा बुरा लगा, ये जो तलाश करें तुमको उसमें मिला नहीं मिला। तो ये क्या है, कंपनी की जो है ये कंपनी मेरी कंपनी आफ्टर सेल सर्विस दे रही है मुझे, मालूम करना चाह रही है कि did I come across dissonance, was I disappointed, was I happy, would I like to purchase again। तो ये क्या है, मेरा पोस्ट परचेज बिहेवियर वो कंपनी जो क्या कर रही है उससे वो टैप कर रही है, ठीक है। इस तरह से अगर मैंने रेफ्रिजरेटर लिया था यहाँ से, मैंने रिकॉग्नाइज किया कि मेरे घर को जरूरत है रेफ्रिजरेटर की, ठीक है, तो मैंने जानना शुरू किया। मैंने तो टेलीविजन पर सिर्फ एक ऐड देखा था डॉलर्स का रेफ्रिजरेटर का, लेकिन डॉलर्स यार महंगा रेफ्रिजरेटर है। आप खड़े खड़े जब 80,000 का 90,000 का रेफ्रिजरेटर खरीदते हैं तो आप जाते साथ किसी एक कंपनी के बारे में नहीं सोच रहे होते, सुनेंगे मेरी बात, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम सर्च करते हैं। अब उसी के साथ साथ टेलीविजन पे मैंने हायर का ऐड भी देखा, मैंने सैमसंग के रेफ्रिजरेटर का ऐड भी देख लिया, ठीक है। अब मैं सर्च करती हूँ मार्केट में कि जो है ये तीनों ब्रांड्स जो हैं इनके क्या क्या यूएसपीज हैं और किसका रेफ्रिजरेटर ज़्यादा अच्छा है, लोगों का क्या तासुर है, फैमिली का क्या तासुर है, असल में कौन ज़्यादा कारामद है, बिजली कौन ज़्यादा सेव कर रहा है, कंप्रेसर्स किसके कैसे हैं, स्टेबलाइजर किसके साथ लगाना पड़ेगा, लोगों का इस बारे में क्या कहना है। ये सारे क्या है, वैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स हैं, और फिर अल्टीमेटली किसी एक से जाके मैं खरीद लेती हूँ, ठीक है, सही है। कंपनी क्या करती है, रेफ्रिजरेटर जो है क्योंकि मुझे खुद इंस्टॉल करना नहीं आता, तो कंपनी की जो सेल्स स्टाफ है वो आके मेरे साथ घर पे इसको इंस्टॉल करके लेके जाते हैं, और टाइमली जब तक इसका वारंटी पीरियड एंड नहीं होता उसको रिपेयर भी करके जाते हैं, ठीक है, सही है। इसकी देखभाल करना, मेंटेनेंस करना, रिपेयर करना कंपनी अपने एंड से खुद कर रही है। अब ये स्टूडेंट्स एक यूजुअल तरीका है ऑफलाइन मार्केटिंग का, और कंपनी हमारे साथ इस तरह से कम्युनिकेट करती हैं। हम देखेंगे हाउ डज इट वेरी इन केस ऑफ ऑनलाइन। अच्छा स्टूडेंट्स, ऑनलाइन मार्केटिंग में ध्यान में रखिएगा कि हम जितनी भी बाइंग कर रहे हैं वो वर्चुअल वर्ल्ड से कर रहे हैं, हम जितनी बाइंग कर रहे हैं वर्चुअल वर्ल्ड से कर रहे हैं। ऑफलाइन में स्टोर्स एग्जिस्ट करते थे, जरूर दीवार के स्टोर्स थे, हकीकत में स्टोर्स एग्जिस्ट करते थे, उनकी टेंजिबिलिटी थी, फिजिकलिटी थी, वहां से खरीदारी हम करते थे। अब जो खरीदारी हम कर रहे हैं वो ऑनलाइन कर रहे हैं, वर्चुअली एग्जिस्टिंग वर्ल्ड में कर रहे हैं। तो
प्रोसेस बहरहाल यही होगा, अवेयरनेस होगी, पहले रिकॉग्नाइज करेंगे आप किसी चीज़ की खरीदारी को, सर्च होगा, इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स होगी, परचेज होगा और पोस्ट परचेज होगा। लेकिन ऑनलाइन में अब क्या होता है कि अवेयरनेस बिल्ड की जाती है, कंपनीज जो हैं वो जब अवेयरनेस बिल्ड करती हैं डॉलर्स से, अगर मुझे ऑनलाइन कैप्चर करना है, ठीक है, तो डॉलर्स जो है वो पाकिस्तान के 22 करोड़ की आवाम को एक साथ ऐड नहीं देती, वो बहुत टारगेटेड एड्स देगी। ऑनलाइन जब हम ऐड देखते हैं, मेरे होम पेज पे जितने भी एड्स आते हैं, गूगल के पेज पे या मेरे यूट्यूब के पेज पे या मेरे फेसबुक पे जितने भी एड्स आते हैं, वो एड्स मेरे भाई के पेज पे नहीं आ रहे होते, वो एड्स काशिफ के पेज पे नहीं आ रहे होते, वो एड्स हसीब के पेज पे नहीं आ रहे होते, वो एड्स हमाद के पेज पे नहीं आ रहे होते, ठीक है। मेरा जब आप होम पेज खोलते हैं यूट्यूब का तो उसमें म्यूजिक के बहुत से पेजेस होते हैं, ठीक है, स्मार्ट लिविंग के बहुत से पेजेस होते हैं, होम डेकोर के बड़े एड्स होते हैं, उस पर एड्स जो होते हैं वो नए म्यूजिक वीडियोस को लेके बहुत एड्स होते हैं, बहुत वीडियोस वो आई हुई होती हैं, और डाइट प्लान्स को लेके बहुत से एड्स होते हैं, बहुत से आर्टिकल्स उस पर होते हैं, ठीक है। बहुत सी वेबसाइट्स के एड्स जो होते हैं वो डाइट को लेके होते हैं, म्यूजिक को लेके होते हैं, होम डेकोर को लेके होते हैं। आई एम लर्निंग पेंटिंग, तो पेंटिंग को लेके काफ़ी सारी वेबसाइट्स जिन्होंने कहीं पे मुझे ऑनलाइन देखा कि मैं उनके बारे में सर्च करती रहती हूँ पेंटिंग के बारे में, उन्होंने मुझे अपने ऐड देने शुरू कर दिए, ठीक है, क्योंकि हर बार जब मैं इंटरनेट पर जाकर कोई ना कोई चीज़ ब्राउज करती हूँ तो मेरा एक लॉग डेवलप होता है सर्च इंजन के साथ, ठीक है, और सर्च इंजन उस एल्गोरिथम को फॉलो करते हुए एक आइडेंटिफाई कर लेता है कि जैकलिन ज़्यादातर जब इंटरनेट पे आती हैं तो उस तरह के ऐड ज़्यादातर देखती हैं, ठीक है। मेरे पास ऑनवर्ड जितने भी एड्स मेरे होम पेज पे आते हैं वो सारे एड्स होते हैं वो टारगेटेड एड्स हैं, वो रैंडम एड्स नहीं होते हैं। आई मीन मेरे पेज पे जो है इमिग्रेशन सर्विसेज के बड़े एड्स आ रहे होते हैं, क्योंकि शायद किसी पॉइंट इन टाइम पे मैंने उनको बहुत सर्च किया है, और मशीन्स जो हैं ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट होती हैं, इनको बार बार जब आप एक डेटा फीड करते हैं तो फिर कुछ अर्से के बाद पहचान जाती हैं कि किस डेटा पे जैक्सन ज़्यादातर रुकती हैं, इनका इंटरेस्ट क्या है। तो जो ऑनलाइन आप जब अवेयरनेस बिल्ड करते हैं एज अ सेलर तो आप टारगेटेड एड्स देते हैं, टेलीविजन पे एड्स टारगेटेड एड्स सच नहीं होते क्योंकि मास मीडिया के थ्रू होता है, एक स्क्रीन लगती है, जिसके लिए ऐड था वो भी देख रहा है, जिसके लिए ऐड नहीं है वो भी देख रहा है। आई मीन कभी कभार 8 बजे टेलीविजन पे जब माउंटेन ड्यू का ऐड आ रहा होता है तो वो ऐड शायद वो शायद ऐड मैं देख लूँ, वो ऐड शायद मेरे भाई हैं आपके अच्छे वो देख लें, लेकिन मेरे वालिद वो ऐड नहीं देख सकते, उनको ऐड वो उनके लिए नहीं है, लेकिन जो स्क्रीन पे चल रहा है वो उसको बढ़ा नहीं सकते आगे, वो उनको भी देखना पड़ता है, ठीक है। हमारे घर पे कोई रूह अफ़ज़ा कंज्यूम नहीं करता, लेकिन टेलीविजन पे रूह अफ़ज़ा का ऐड आता है, हम सब देखते हैं। इंटरनेट पे मुझे जब एड्स आते हैं तो मेरे इंटरेस्ट के एड्स आते हैं, ठीक है, सही है। आज से 10 साल पहले मैंने कोई काफी लंबे अरसे तक प्रूव किया था कि इमिग्रेशन कैसे होती है, क्योंकि बार बार सिस्टम में चीज जा रही थी कि जैकलिन जो है इमिग्रेशन को प्रूव कर रही है, तो सिस्टम ने आइडेंटिफाई कर लिया कि इनका इंटरेस्ट है, तो पाकिस्तान में जितनी भी कंपनी जो कंसल्ट कर रही है इमिग्रेशन, वो सबके एड मुझे पास आना शुरू हो गए और ये टारगेटेड एड्स थे, ठीक है। तो ऑनलाइन जब हम ऑनलाइन कम्युनिकेशन की हम जब बात करते हैं, मार्केटिंग कम्युनिकेशन की बात करते हैं, और हम जब एज अ कंपनी ऐड देना चाहेंगे, मैं अगर खाड़ी हूँ या मैं अगर नाइकी हूँ या मैं अगर इमिग्रेशन सर्विस हूँ और मैं कोई ऐड देना चाहती हूँ, तो मैं रैंडमली दुनिया में एग्जिस्टिंग तमाम इंटरनेट यूजर्स को एक साथ ऐड नहीं दे दूंगी। आई इंटेंड टू सी देयर इंटरेस्ट, अगर वो इंटरेस्टेड है मुझे सुनने में, मुझे देखने में, तो ही मैं उनको ऐड दूंगी जाके। तो ऑनलाइन एड्स कैसे होते हैं? टारगेटेड होते हैं। आप ईमेल्स के थ्रू कर सकते हैं, आप सोशल मीडिया के थ्रू कर सकते हैं। मेरे फेसबुक के फीड पे जितने भी एड्स आते हैं वो एड्स या तो मेरे इंटरेस्ट के, मेरे दोस्तों के इंटरेस्ट के, ठीक है, सही है। जो शख्स मेरे फ्रेंड्स नेटवर्क में नहीं है उसके इंटरेस्ट के एड्स मेरे पेज पर नहीं आ रहे होते, राइट। तो ऑनलाइन मार्केटिंग कम्युनिकेशन में टारगेटेड डिस्प्ले होता है एड्स का, ठीक है। फिर उन एड्स पे हम जो ही क्लिक करते हैं तो हम चले जाते हैं एक सर्च इंजन पे, वो सर्च इंजन जो है फिर हमें वो पूरा वेबसाइट खोल के देता है, आपके सामने एक ऑनलाइन कैटलॉग खुलता है, ठीक है, आप साइट को विजिट करते हैं, ठीक है, आप मजीद मामला को जो है वो अप्रूव करते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप सर्च इंजन सपोज करें कि मुझे जो है वो ऑनलाइन ग्रोसरीज करनी है, लॉकडाउन है और जो पेंडेमिक है वो बहुत तेजी से सिटी में फैल रहा है, क्योंकि जब से लॉकडाउन में नरमी आई है तो लोग जो है वो बगैर एसओपी को फॉलो किए हुए 5 गुना तादाद में बाहर निकल रहे हैं। देयर आर नो मास्क, देयर आर नो हैंड ग्लव्स, देयर आर नो सैनिटाइजर्स एंड पीपल आर जस्ट क्रेजी गोइंग आउट, ठीक है। तो बाहर जाना अभी मार्च से ज़्यादा खतरनाक है। तो मैंने क्या सोचा कि यार मैं ग्रोसरीज ऑनलाइन कर लूँ, ग्रोसरी से बाहर तो आप नहीं रह सकते ना, कन्वीनियंस गुड्स हैं, चाहिए आपको। तो मैंने क्या किया, सर्च बार में जाके लिखा, गूगल सर्च बार में गई, मैंने जाके लिखा ऑनलाइन ग्रोसरीज कराची,
तो मेरे सामने बहुत सारे जो थे वो लिंक्स खुल के आ गए पूरे पेज पे, ठीक है। अब कुछ लिंक्स ऊपर रखे हैं, कुछ लिंक्स मिडवे में रखे हैं, कोई लिंक्स पेज पे बिल्कुल आखिर में, राइट, ठीक है। मैंने क्या किया, 20 मिनट आज ये मैंने सर्च किया कि कौन कौन से ब्रांड्स हैं, कौन कौन सी कंपनीज हैं, कौन कौन क्या सेल कर रहा है, किस किस का डिलीवरी मैकेनिज्म क्या है, कितने दिन में डिलीवरी हो जाती है, वगैरह वगैरह। ये मैंने आज कर लिया 20 मिनट लगा के, ठीक है। अब कल, आज मैंने ग्रोसरीज नहीं की कोई भी ऑनलाइन, लेकिन मैंने सिर्फ सर्च किया कि ये मरहला है क्या, मैं यहाँ पे हूँ, मैं इस स्टेज से भी अभी पहले हूँ, मैं यहाँ पे हूँ। मैं गूगल सर्च में जाके सिर्फ ऑनलाइन ग्रोसरीज इन कराची लिखा जा गया, ठीक है। अगले दिन क्या हुआ, कल क्या हुआ, जिससे पहले कि मैं गूगल का पेज खोलती अपने, मेरे पेज पे बहुत सारे एड्स थे जो कि ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर्स को लेकर थे। हम मार्ट का ऐड आ रहा था, दराज का ऐड आ रहा था, नाइट का ऐड आ रहा था, 2-3 कंपनीज के और ऐड आ रहे थे जो कि ऑनलाइन ग्रोसरी सेल करते हैं। गूगल को चला पता कि ये ऐड मुझे उसने देना है, उसने मेरा आज का बिहेवियर स्टडी किया कि जैसे ने कोई वक्त लगा के ये सारे ऐड उन्होंने सारी जानकारी कर रही थी, तो कल जो एड्स आए सारे वो मेरे आज के इंटरेस्ट को लेकर थे, तो टारगेटेड एड्स थे सारे। क्लियर हो गई बात। अब उनमें से मैंने जो सारे ऐड आए थे उससे मैंने किसी एक को क्लिक कर लिया। सपोज कर मैंने हम मार्ट पे क्लिक किया, तो सर्च इंजन मुझे हम मार्ट की वेबसाइट पे लेकर चला जाकर उसने ऑनलाइन कैटलॉग खोला, बताया कि इनके पास ये वेरिएशन है, ऐसे ये कोड ड्रॉप करवाते हैं, पहले रजिस्टर करना है, आपने अपना एड्रेस, आपका लॉग बनाना है, इस पर अकाउंट बनाएंगे जाके आप, ठीक है, सही है, राइट। अच्छा, जब मैंने हमारे पे भी ऑर्डर प्लेस नहीं किया, मैं सिर्फ उनका मरला देखती कि उनके मतलब पेज में कितने फॉर्म फिल करना है मुझे। उसी के साथ फिर मेरे पास जो यहाँ पे था एक ऐड दराज का भी आया हुआ था ग्रोसरीज, उसने कहा हम भी डिलीवर करते हैं घर पे। मैंने को सर्च इंजन पर जाके दराज को भी देखा, मैंने देखा कि हमार्ट का मरहला छोटा है, दराज का मरहला दराज लंबा है, सपोज करिए, ठीक है। ऑनलाइन कैटलॉग में जो था दराज की वेरिएशन ज्यादा थी, लेकिन हम जो था, हम हमार्ट जो था आपको कम वक्त में 2 घंटे में डिलीवरी करवा रहा था। दराज का मुझे टाइमिंग समझ में नहीं आया कि उन्होंने टाइम के मेंशन नहीं किया हुआ था। इस कैटलॉग में वैरायटी बहुत थी दराज के, लेकिन हमार्ट में टाइमिंग बहुत अच्छी थी, ठीक है। तो कुछ ना कुछ मैंने सर्च करके जाना ना, कुछ साथ में शेयर कर रही हूँ, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, इवैल्यूएशन शुरू की ऑल्टरनेटिव्स की, यार कि ऑनलाइन बाइंग जो है वो ग्रोसरीज की हमार्ट से की जाए, दराज से की जाए, या फिर नाहिद का जो ऑनलाइन स्टोर है वहां से कर ली जाए, ठीक है, क्या किया जाए। मैंने सारे ऑल्टरनेटिव्स को देखा, फ्रॉम टाइम ऑफ डिलीवरी टू द ट्रांजैक्शन कॉस्ट टू द क्वालिटी ऑफ गुड्स सोल्ड, कौन मर्चेंट कितना ट्रस्टवर्दी है, ये सारे प्रेमिस पे मैंने वैल्यूएशन की और अल्टीमेटली किसी एक स्टोर से मैंने खरीद डाला, ठीक है। अच्छा, मैंने ये देखा कि मैंने अल्टीमेटली हम मार्ट से खरीदा था, ठीक है। सपोज करें हम मार्ट से मैंने जब लिया तो मुझे फहद ने कहा कि बस आपने हम मार्ट से क्यों लिया। मैंने कहा मैं हम मार्ट के पेज पर जब गई तो उन्होंने कहा कि अगर आप फर्स्ट टाइम खरीदारी कर रहे हैं हमसे, तो आपको जो भी बिल बनेगा उससे 10% आपको हम फर्स्ट टाइम पर ऑफ देंगे। तो उनकी ऑनलाइन प्रमोशन थी, उसने मुझे स्टिमुलेट किया, तो मैंने बाइंग कर ली, ठीक है। हो सकता है कि हसीब ने जब बाइंग की हो, हसीब ने ऑनलाइन ग्रोसरीज की हो, तो उन्होंने दराज से की हो, दराज पे ये कह रहे हो कि बस बहुत बड़ा डिस्काउंट था, आप फ्राइडे से अगर आप बाइंग करते हैं, ठीक है, तो फ्राइडे फ्राइडे काफ़ी जो है वो डिस्काउंट देते हैं और मैं डील में चीज़ें खरीद लेता हूँ उनसे। तो इन्होंने परचेज की, तो इनकी परचेज का जो सिमुलेशन था वो कुछ और था, ठीक है। इस तरह से कंपनी जो है फ्लैश सेल्स भी लगाती हैं, ये ऑनलाइन ही तरीका होता है बायर्स को ट्रैक करने का। ये तीनों चारों एस्पेक्ट्स जो हैं बहरहाल बहरहाल परचेज को ही सिमुलेट करते हैं। इसके बाद क्या होता है, पोस्ट परचेज बिहेवियर। पोस्ट परचेज बिहेवियर सिर्फ ऑफलाइन बाइंग में नहीं होता है कि हम पोस्ट परचेज के बाद जो है वो रिपेयर और सर्विस चाहिए होती है, वारंटीज चाहिए होती है, सर्विस कॉल चाहिए होती है। ऑनलाइन में ज्यादा इशू है, ऑनलाइन बाइंग में हम ज्यादा चाहते हैं कि जो सेलर है वो हमें पलट के पूछे कि हमारा एक्सपीरियंस कैसा था, कि रिसेप्शन तो नहीं हुई है, ठीक है, राइट। तो कंपनी क्या करती हैं, जो ई मर्चेंट्स हैं वो क्या करते हैं, वो अपने ब्लॉग्स बनाते हैं, वो अपने कम्युनिटी पेजेस बनाते हैं, जहाँ पे वो यूजर्स को कहते हैं कि आपको जो हमारे साथ एक्सपीरियंस रहा है उसको जाके आप लिस्ट डाउन करिए, शेयर करें लोगों के साथ, ठीक है, सही है। कंपनी क्या करती है, हमें ऑनलाइन अपडेट्स भेजती रहती है। जैसे अभी एवर सिंस मार्च जब ये वायरस फैला है, तो मैंने ऑनलाइन बाइंग करनी कम कर दी, क्योंकि मुझे नहीं पता यार स्टोर से जो चीजें मर्चेंट वेयर हाउस से उठ के मेरे घर पे आ रही हैं, तो वेयर हाउस साफ था नहीं था, वेयर हाउस जो लोग थे उनको बीमारी तो कोई नहीं थी। गाड़ी मेरे घर पे आई, गाड़ी में जितना भी अमला था वो लोग सही थे, ठीक है। जिसने पैकेजिंग की उसके हाथ साफ, तो उसको तो कहीं फ्लू वगैरह नहीं था। मैंने बीच में बिल्कुल ऑनलाइन बाइंग रोक दी थी। फिर क्या किया, और दराज ने बात नोट की कि अरसे से जो है कि कंपनी के पास यार एक लॉग बन रहा होता है जिसमें मेरी फ्रीक्वेंसी ऑफ बाइंग हर वक्त रजिस्टर हो रही होती है। तो उसने देखा कि मार्च से ये जून आ गया, खातून ने कोई ऑनलाइन बाइंग नहीं की, तो उन्होंने क्या किया, न्यूज़लेटर बेचने शुरू किया मुझे,
जिसमें वो क्या कर रहे हैं, मुझे बता रहे हैं कि हम किस तरह से हाइजीन, सेफ्टी, क्लीनलीनेस का ख्याल रख रहे हैं, क्योंकि आपकी सेहत हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो दे बीन सेंडिंग मी न्यूज़ लेटर्स, मेनी ऑफ देम। ठीक है, सही है। वो मुझे ऑनलाइन अपडेट भी करते रहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर शॉपिंग मैं दराज से करती हूँ, तो मुझे अपडेट भी करते रहते हैं सेल्स को लेके, प्रमोशंस को लेके, डील्स को लेके, न्यू प्रोडक्ट्स को लेके। ठीक है, सही है। इसके अलावा जो है सोशल नेटवर्क्स पे भी जो है लोग इनके बारे में, इन ब्रांड्स के बारे में जितनी बातचीत करते हैं वो सब पोस्ट परचेज बिहेवियर में ही आता है, राइट। तो हमने क्या डिस्कस किया, वापस आते हुए, ये स्टूडेंट्स एक स्टैंडर्ड तरीका है, ये स्टैंडर्ड मॉडल है बाइंग का, कंज्यूमर बिहेवियर का एक स्टैंडर्ड जनरल मॉडल है। जनरली जो मॉडल यूज किया जाता है कंज्यूमर बाइंग को लेके वो ये है, ठीक है। ये हमारे पास तस्वीर है जिसमें कंज्यूमर डिसीजन प्रोसेस वही स्टैंडर्ड रहता है, लेकिन ऑफलाइन और ऑनलाइन में स्लाइट वेरिएशंस है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने आपको यहाँ कहा था कि यार हम जब जनरल मॉडल पढ़ेंगे कंज्यूमर बिहेवियर का, तो इसमें ऑनलाइन बाइंग को लेकर कुछ मॉडिफिकेशंस इसमें सामने आ जाती हैं। वो मॉडिफिकेशंस क्या हैं, हम अब ये देखते हैं। देखें सिर्फ ऑनलाइन परचेज डिसीजन में जो है, पहली बात जो है, ये जो है डिसीजन प्रोसेस सिमिलर टू ऑफलाइन ऑनलाइन बिहेवियर। हाँ, हमने देखा कि सिमिलरिटी जो प्रोसेस है, प्रोसेस जो है नीड रिकग्निशन से ऑल द वे टू पोस्ट परचेज प्रोसेस तो सिमिलर है, वो चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, लेकिन थोड़ी सी चीज़ें जो है हमें वो ऑनलाइन बाइंग में हमें देखनी पड़ती है। इसमें हमें क्या देखते हैं, यूजर कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स देखने हैं, वेबसाइट फीचर्स देखने हैं, एटीट्यूड टुवर्ड्स ऑनलाइन परचेज देखना है, परसेप्शंस देखना है, ठीक है। सिर्फ ऑनलाइन बाइंग करते वक्त एक चीज़ मैटर करती है, इन एडिशन टू culture, society, social aspects, psychological aspects, branding, marketing, communication, and firm capabilities, other aspects that modify and add to the layers of the general model are for instance users own characteristics, ठीक है, सही है। इसमें क्या आ जाता है, यूजर कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं, प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं। यूजर कैरेक्टरिस्टिक्स पहले क्या आता है, यूजर कैरेक्टरिस्टिक्स में फॉर इंस्टेंस आ जाता है, यूजर कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाएगा, just give me a minute please। Just a second। जी, यूजर कैरेक्टरिस्टिक्स में हमारे पास आ जाता है इसमें कंज्यूमर स्किल्स आ जाते हैं, ठीक है। मैं आपको ये चीज़ कलेक्टिवली पढ़ाती हूँ, और से मेरी बात सुनिए कि हमें जब ऑनलाइन बाइंग करने होते हैं तो यूजर कैरेक्टरिस्टिक्स, वो शख्स जो ऑनलाइन बाइंग का ऑर्डर प्लेस कर रहा है उसके अपने कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो जिस चीज़ की खरीदारी कर रहा है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, प्रोडक्ट के, जिस वेबसाइट से वो खरीदारी कर रहा है उसके फीचर्स क्या हैं, उसका ओवरऑल एटीट्यूड क्या है, उसके परसेप्शंस क्या है, मैं सारी चीज़ें आपको समझाती हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, ऑनलाइन बाइंग जो है सब लोग नहीं करते, ज़हन में रखिएगा, ऑनलाइन बाइंग सब लोग नहीं करते, ठीक है। मेनी अ टाइम्स ऑनलाइन बाइंग करने के लिए कंज्यूमर्स के पास इतने स्किल्स और इतना नॉलेज नहीं होता कि वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सके। कंज्यूमर स्किल्स, व्हाट आई मीन बाय कंज्यूमर स्किल्स is that it refers to the knowledge that consumers have about as in how to conduct an online transaction, ठीक है। और ये जो एक्सपीरियंस के साथ साथ बढ़ता रहता है। तो बहुत ज़्यादा कंज्यूमर्स के अपने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिसमें उसके स्किल्स हैं, फॉर इंस्टेंस उसकी जानकारी है इस मीडियम को, इस मोड को यूज़ करने की, वो ही अगर वीक है, ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है कि वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट ना करता हो, राइट, ठीक है, सही है। इसके अलावा क्या होता है कि वेबसाइट के फीचर्स होते हैं, बाज़ वेबसाइट से होती हैं, उसमें एक इशू होता है लेटेंसी का,
बाज़ वेबसाइट से ऑनलाइन बाइंग हम जब करते हैं तो हम बड़े पूरी उम्मीद होते हैं कि बाइंग इवेंचुअली हो जाएगी। बाज़ वेबसाइट्स जो हैं हम आए तो बड़े विलिंगनेस के साथ थे, बड़े ऑप्टिमिज्म के साथ आए थे ऑनलाइन बाइंग करने के लिए, लेकिन बीच में क्या होता है कि वेबसाइट इश्यूज क्रिएट करने लगती है। वेबसाइट जो है उसके फीचर्स जो हैं वो उनमें लेटेंसी है, यानी कि पेज ही डाउनलोड नहीं हो रहा यार, ये नेविगेशन कर करके आप थक जाते हैं, नेविगेशन नहीं हो रही है, या फिर कहीं ना कहीं पे आप इनसिक्योर हैं कि आप जो ऑनलाइन है वो अनसेफ है। वेबसाइट को लेके आपको कहीं ना कहीं शक होता है, ठीक है। तो वेबसाइट को लेके जितने भी फीचर्स हैं वो बाज़ दफ़ा वो जो है वो इनकरेज करते हैं यूजर को टू प्रोसीड टुवर्ड्स द ट्रांजैक्शन, और बाज़ दफ़ा बहुत बड़ा डिटरेंट फैक्टर भी होता है। उसके अलावा प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स से मतलब क्या है स्टूडेंट्स के, मुझे आप कहते हैं जैकलिन लैपटॉप का बैग मंगवाना है ऑनलाइन, मैं कहती हूँ हाँ बैग मंगवा लें आप, कोई इशू नहीं है, मतलब उसकी पैकेजिंग, उसकी हैंडलिंग, उसकी शिपिंग जो है, और जो बैग जिस मटेरियल से बना होता है ये ऑनलाइन घर पे आ सकता है, इसमें टूट फूट का, डैमेज का इश्यूज जो है नहीं होते हैं, ये कोई ऐसी इतनी हसास चीज़ नहीं है। लेकिन फिर आप कहते हैं मिस मुझे, आप कहते हैं मुझे लैपटॉप मंगवाना है ऑनलाइन, तो फिर मैं कहती हूँ देखो लैपटॉप की जो हैंडलिंग है, उसकी शिपिंग है, उसकी पैकेजिंग है, उसको घर तक सेफली डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब ये जो है ये प्रोडक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स इतने सेंसिटिव हैं कि देयर आर फियर्स, आई एम एडमेंट, आई एम रिलक्टेंट मोर ओवर टू प्लेस एन ऑर्डर ऑनलाइन। तो बाज़ गुड्स ऐसे होते हैं, प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे होते हैं, कंज्यूमर धड़ाधड़ उनको ऑनलाइन मंगवा सकता है, जैसे हेल्थ प्रोडक्ट्स हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स हैं, बेडिंग है, ड्रेपरी है, ये मंगवा सकते हैं लोग, ठीक है। लेकिन ज्वेलरी मंगवाना, लग्जरी प्रोडक्ट्स मंगवाना, फर्नीचर मंगवाना, गाड़ियां मंगवाना ऑनलाइन ज़रा एक मुश्किल मरहला है, ठीक है। तो बाज़ दफ़ा प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो भी इंकरेज करते हैं परचेज को, बाज़ दफ़ा प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स डेटर भी करते हैं। स्टूडेंट्स दो तरह के गुड्स होते हैं, देयर आर बिग टिकट आइटम्स एंड देन देयर आर गुड्स व्हिच आर नॉट दैट एक्सपेंसिव। आमतौर पे प्रोडक्ट जितना जो है वो एक्सपेंसिवनेस पे लो होता है या रिस्क पे लो होता है, उतना ही प्रोडक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो कंज्यूमर को हौसला देते हैं कि वो ऑनलाइन बाइंग कर ले, वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर ले। आप मुझे कहते हैं बस हैंडबैग मंगवाना है ऑनलाइन, तो मैं कहती हूँ हैंडबैग मंगवाना बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। इसकी पैकेजिंग, इसकी शिपमेंट, इसका घर तक मेरे सेफ आना जो है वो आराम से पॉसिबल है, ठीक है। फर्म में कैपेबिलिटी है, दराज में कैपेबिलिटी है कि वो जो है जो है ये, या दराज में कैपेबिलिटी है या अमेजोन में कैपेबिलिटी है कि वो हैंडबैग को सेफली मेरे घर पे पहुंचा सकते हैं। लेकिन फिर आप कहते हैं बस फर्नीचर है, मैं कहती हूँ फर्नीचर का मैं रिस्क नहीं ले सकती यार, इसको मैं ऑफलाइन ही जाके खरीदूँ, ठीक है। टेबल सॉल्ट ऑनलाइन आप मंगवा सकते हैं, टूथपेस्ट शैम्पूज ऑनलाइन आप मंगवा सकते हैं, टेलीविजन सेट्स में ऑनलाइन नहीं मंगवाती है। इन ट्रांजेक्शन मेरा गुड अगर डैमेज हो जाए, मेरे स्क्रीन, टेलीविजन की स्क्रीन टूट जाए, डैमेज हो जाए, तो हु इज गोइंग टू फुलफिल, मैं किसके पीछे जाके उसको जाके पूरा करके आऊंगी। फिजिकल स्टोर पर जाके पीछे हम पूछ करके आ जाते हैं ना, वर्चुअल वर्ल्ड में एनोनिमस मामला होते हैं, तो कंज्यूमर जो है प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स देख के जो है रेफर करते हैं चीज़ को, क्या आया हमने ऑनलाइन चीज़ खरीदनी है या नहीं खरीदनी, ठीक है, सही है। अच्छा, अच्छा स्टूडेंट्स, ये सब चीज़ें जो हैं वेबसाइट की जो फीचर्स हो गए, प्रोडक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, कंज्यूमर के अपने स्किल्स जो हैं, ये मिला के एक कंज्यूमर का एटीट्यूड बनाते हैं टुवर्ड्स द ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन, कि आया ये करना है या नहीं करना। कंज्यूमर अगर समझता है कि वो इन तमाम मामला को कंट्रोल कर सकता है जिनका मैंने जिक्र किया अभी, ही हैज़ एन एज ओवर ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स, ये सारे मामला कंट्रोलेबल हैं, तो वो ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। ऑन द कॉन्ट्री अगर वो समझता है कि सारे मामला बियॉन्ड माई कंट्रोल, उसका एटीट्यूड ये है कि यार मुझे मैनिपुलेट किया जा सकता है, मेरे साथ धोखा हो सकता है, ठीक है, और पीछे कोई पूछताछ करने वाला कोई नहीं होगा क्योंकि सारा मामला वर्चुअल वर्ल्ड में हो रहा है। तो उस केस में जो है उसका एटीट्यूड क्या है कि उसका परसेप्शन क्या है कि यार ट्रस्ट जो है वो बहुत यहाँ पे उसको मिसयूज किया जा सकता है। उसका एक्सपीरियंस जो है उसको परसेप्शन है कि ये पॉजिटिव नहीं होगा, तो उस केस में उसकी सेंसस ने उसको बताया कि यार ये मामला आउट ऑफ कंट्रोल है और हो सकता है कि वो ऑनलाइन एनवायरनमेंट से बाइंग ना करें, ठीक है, सही है। अगली चीज जो है हमारे पास स्टूडेंट्स, वो क्या है, क्लिक स्ट्रीम बिहेवियर। क्लिक स्ट्रीम बिहेवियर क्या है, देखिए मैंने अभी आपसे जिक्र किया कि मैंने आज जो है कोई 20 मिनट 1 घंटा लगा के ऑनलाइन स्टोर्स पाकिस्तान में जो ग्रोसरीज डिलीवर कर रहे हैं घरों को, उनको मैंने जरा ब्राउज किया, ठीक है। मैंने कल भी किया, परसों मुझे हर हाल में अब ग्रोसरीज कर लेनी है, तो इन 2 दिन में जितने भी वेबसाइट पेजेस पे जाके मैंने विजिट किया, जितनी भी साइट्स मैंने विजिट की, बहुत वैरायटी ऑफ साइट्स थी। मैं एक पेज से अगले पेज पे मूव की,
ठीक है, मेरा सर्च इंजन पहले मुझे एक पेज पे लेके गया, फिर उस पेज से मैं अगले पेज पे गई, फिर सेकंड किसी सेलर के पास गई, थर्ड सेलर के पास गई, सारे ई मर्चेंट्स से मैंने बारी बारी सर्च किया, आज भी कर भी किया। परसों क्या हुआ कि मेरे गूगल के पेज पे जो थे वो काफी सारे ई मर्चेंट्स के जो कि ग्रोसरीज डिलीवर कर रहे होम एट होम, उन सब पे ऐड आना शुरू हो गया। तो ये क्या किया है, ये बेसिकली क्या है, ये मेरा एक लॉग डेवलप हुआ है। Clickstream behavior refers to the transaction log that consumers establish as they move about the web from search engine to a variety of sites, and then to a single site, and then to a single page, and finally to a decision to purchase. ठीक है, सर्च इंजन्स क्या करते हैं, एक लॉग मेंटेन करते हैं। जितनी बार मैं किसी पेज पर जितनी बार मैं किसी पेज पे पास जा रही हूँ, किसी पेज पे जा रही हूँ, आई एम मूविंग on different pages via web, and I'm scouting all these pages, I'm navigating all these pages from one page to another, from one site to another, and ultimately after browsing all the alternatives, I boil down to one single page and then I make the decision from there. तो ये मेरा पूरा behavior जो है ये एक log में store हो गया है, पूरा transaction भी मेरा store हो गया है। ठीक है, सही है, right? अब ये सब कंज्यूमर्स का जो है ये स्टोर होता है। इसके लिए सर्च इंजन को पहले से डीपर नॉलेज नहीं होना चाहिए मेरे बारे में, कि वो जो है मुझे वो फिर टारगेटेड एड्स सेंड करना शुरू करे। ये जो ही जो है मैं एक बार यूज करूंगी इंटरनेट को, सेकंड टाइम यूज करूंगी, थर्ड टाइम यूज करूंगी, ठीक है, तो उसमें कैपेसिटी होती है कि वो फिर एक लॉग मेंटेन करना शुरू कर देता है। जो ये क्लिक स्ट्रीम बिहेवियर है ये क्या नोटिस करता है बेसिकली, कि मैंने एक साइट को लास्ट कितनी दफा विजिट किया, कितने दिन हो गए विजिट किया, ठीक है, वहां से पास परचेज मैंने कौन कौन सी की थी, ठीक है, और ये कि परचेज जो खातून ने की थी किस सिटी से की थी, किस प्रोविंस से की थी, खातून मेल है फीमेल है, ठीक है, तो ये सारी जो जानकारी है ये एक लॉग में स्टोर हो जाती है, मेरा सर्च इंजन ये अपने पास रख लेता है। ठीक है, अब सर्च इंजन कैसे इसको यूज करते हैं, सर्च इंजन ऑनवर्ड जब एड्स देते हैं मुझे, तो मेरे वो पास्ट इंटरेस्ट को जिन जिन पेजेस को मैंने ब्राउज किया था उनको मद्देनजर रखते हुए फिर टारगेटेड एड्स मेरे पास आते हैं, टारगेटेड ईमेल्स आती हैं मेरे पास। मोस्ट ऑफ द टाइम ये डाटा इस वजह से एथिकली यूज किया जाता है, राइट, ठीक है। अच्छा, फिर मेरे पास जो है अगली चीज जो मेरे पास है स्टूडेंट्स, वो ये मैंने देखे भी डिस्कस किया आपके साथ, ये मैं डिस्कस कर लिया है, ये है मॉडल ऑफ ऑनलाइन कंज्यूमर बिहेवियर। मॉडल ऑफ ऑनलाइन कंज्यूमर बिहेवियर, ये जो है इसमें मॉडिफिकेशंस हैं, कल्चर, सोशल नॉर्म, साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड, ब्रांड, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, फर्म कैपेबिलिटीज, ये सब जनरल मॉडल का हिस्सा था, ये हमने पहले पढ़ा था। ठीक है, ये पूरा बॉक्सेस, ये 4 बॉक्सेस और ये शुरू के 1 2 3 बॉक्सेस, ठीक है, ये हिस्सा परचेज एटीट्यूड, ये भी नहीं था, क्लस्टरिंग बिहेवियर और परचेज, तो ये चारों सेल्स, ये 3 सेल्स और ये 2 सेल्स जो थे ये स्टैंडर्ड मॉडल में थे। देखिए ये सारे वही सेल्स हैं, ये सारा वही सेल्स हैं सारे, ठीक है। हमने जो ही ऑनलाइन मॉडल की बात की तो हमने मॉडिफिकेशन देखी कि इसमें हम वेबसाइट्स की बात कर रहे हैं, कंज्यूमर स्किल्स की बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट एड्रेसेस की बात कर रहे हैं, परचेज एटीट्यूड की बात कर रहे हैं, यूजर के कंट्रोल की बात कर रहे हैं, सोशल नेटवर्क्स की बात कर रहे हैं, तो इसमें ये मॉडिफाइड वर्जन है। ठीक है, सही है, ये आपको पता होना चाहिए कि जो मॉडल ऑफ ऑनलाइन कंज्यूमर बिहेवियर इसमें क्या चीजें मॉडिफाइड है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सही। अच्छा, अगली चीज स्टूडेंट्स हम बात करेंगे शॉपर्स की, कि ऑनलाइन बाइंग की हम बात कर रहे हैं, हम ई कॉमर्स की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि ऑनलाइन कंपनीज कैसे मार्केट करती हैं, एडवर्टाइज करती हैं अपने आप को, दिस इज व्हाट द चैप्टर इज अबाउट। ठीक है, अब हम बात करेंगे शॉपर्स कौन होते हैं। शॉपर्स स्टूडेंट्स हमारे पास 2 तरह के हैं, ब्राउजर्स भी हैं, बायर्स भी हैं। शॉपर्स हमारे पास ई कॉमर्स की दुनिया में 2 तरह के लोगों को हम शॉपर्स कहते हैं, ब्राउजर्स को भी हम शॉपर्स कहते हैं, बायर्स को भी हम शॉपर्स कहते हैं। ब्राउजर्स वो कैटेगरी ऑफ शॉपर्स हैं जो सिर्फ आपके पेज पे आके ब्राउज करके चले जाएंगे, खरीदारी हो सकता है वो ऑफलाइन करें। बायर्स वो शॉपर्स हैं जो कि ट्रांजैक्शन भी आपके पास कर रहे हैं, खरीदारी भी आपके पास कर रहे हैं। अब गौर से मेरी बात सुनिए, मैं सारी पॉसिबिलिटीज आपके सामने रख रही हूँ, लिसन टू मी वेरी केयरफुली प्लीज। ठीक है, शॉपर्स किस तरह के होते हैं, देखिए स्टूडेंट्स, शॉपर्स एक तो वो हैं जो कि ब्राउजिंग ऑनलाइन कर रहे हैं,
ठीक है, ब्राउजिंग ऑनलाइन करना आसान होता है ना, रियल टाइम में 20 मार्केट्स घूमना मुश्किल है और ऑनलाइन बैठ के 20 स्टोर्स घूमना आसान है। तो बाद लोग क्या प्रेफर करते हैं कि वो ब्राउजिंग ऑनलाइन कर लेते हैं, और अगर प्रोडक्ट के कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं उसको रियल टाइम में देख के खरीदना इस्तेमाल करना जरूरी है, तो वो खरीदते उसको ऑफलाइन है। तो ऑनलाइन जो ई कॉमर्स की जो डिस्प्ले है दुनिया का, वो बहुत अहम किरदार प्ले कर रहा है ऑफलाइन रिटेल मार्केट को कंटिन्यू रखने में, उसको ग्रो करने में। अगर आप पूछें ऑफलाइन मार्केट से कि यार ऑनलाइन मार्केट बंद हो जानी चाहिए, बोलेंगे बिल्कुल नहीं। सवाल ये है कि इज देयर अ बैटल बिटवीन ऑफलाइन एंड ऑनलाइन स्टोर्स? नॉट एज सच। बहुत से ऑफलाइन स्टोर्स ये जानते हैं कि यार हमारे पास जब ग्राहक आता है तो पहले इंटरनेट से मैं ब्राउज करके आ रहा होता है, तो इंटरनेट एक तरह से स्टिमुलेट कर रहा है ना ऑफलाइन बाइंग को इस केस में, ठीक है, राइट। दूसरा केस ये है कि तो ये जो आर्गुमेंट है कि यार ऑफलाइन स्टोर्स और ऑनलाइन स्टोर्स है कंपटीशन में है, मैं इस आर्गुमेंट से सहमत नहीं हूँ। बहुत से ऑफलाइन जो रिटेलर्स हैं वो ये बात मानते हैं कि हमारे फिजिकल स्टोर पे जब ग्राहक आता है तो उससे कहीं ना कहीं पे किसी न किसी वेबसाइट पे, हमारे नहीं तो किसी और पे, कहीं ना कहीं हमारे बारे में जानकारी पहले हासिल की थी कि हम ये गुड बना रहे हैं। तो अगर वो ऑनलाइन एक्सपोजर उसका ना हुआ होता तो वो ऑफलाइन स्टोर पे भी ना आता। तो वो उनका तो आर्गुमेंट ये कि ऑनलाइन स्टोर्स हैं तो वो ट्रैफिक लेके हमारे फिजिकल स्टोर्स पे आ रहा है, तो दे हैव नथिंग अगेंस्ट ऑनलाइन स्टोर्स। अच्छा, फिर एक सिनेरियो शॉपर्स का वो है जो कि ऑफलाइन चीजें खरीद रहे हैं, सुने मेरी बात, रियल टाइम में फिजिकल स्टोर्स पर जा रहे हैं। कुछ वजह है, अब देखिए फिजिकल स्टोर्स हम चंद एक ही विजिट कर सकते हैं। मुझे अपने लिए एक लैपटॉप बैग खरीदना है, ठीक है, मुझे जो है सपोज करें काशिफ ने कोई 3 शॉप्स का रेफरेंस दिया, मुझे काशिफ ने 3 शॉप्स का रेफरेंस दिया कि बस ये 3 शॉप्स जो हैं कराची में नोन है कि ये ए क्लास बैग्स बना के बेच रही हैं, ठीक है, आप ऑफिस में यूज कर सकते हैं, आप एज ए स्टूडेंट यूज कर सकते हैं, आप एज एग्जीक्यूटिव यूज कर सकते हैं, एंड दे आर वर्थ मनी। मैंने कहा अच्छा। अब वो 3 स्टोर्स मैंने सुबह से लेके शाम तक घूम लिए, ठीक है, काम असाइड रखा और सिर्फ मैंने स्टोर्स घूम लिए, सैटरडे का दिन था पूरा मैंने इस पर लगा दिया। अच्छा, अब अगर मुझे इस्लामाबाद जाके देखना रियल टाइम में, तो इस्लामाबाद जाके मैं रियल टाइम में तो नहीं देख सकती हूँ एक ही दिन के अंदर अंदर। बस अगर 2 दिन का सिर्फ अल्टीमेटम है, 2 दिन का टाइम है अब खुद को मैंने दिया हुआ, तो मैं फिर लाहौर भी जाके नहीं देख सकती हूँ। तो इस केस में क्या है, बाज एक शॉपर्स क्या करते हैं कि वो जब स्केसिटी ऑफ टाइम होता है, उनको बहुत वैरायटी चाहिए होती है, खरीदारी वो ऑफलाइन ही करेंगे, ज़हन में रखिएगा। वो क्या करते हैं कि पहले वो ऑनलाइन जाके चीज़ों को देख लेंगे, वेरिएशन सारी देख लेंगे कि मुख्तलिफ शहरों में क्या क्या ऑफर्स हैं। तो ऑनलाइन स्टोर्स आपको रीजनल जो है वो एक कन्वीनियंस प्रोवाइड कर देते हैं कि आप सिर्फ स्क्रीन से पे बैठ के पूरे मुल्क में या पूरी दुनिया में जो बेस्ट सेलर्स हैं उनकी ऑफर्स को स्क्रीन से देख सकते हैं, आपको सब जगह फिजिकली होना जरूरी नहीं है। फिर आपकी चाहत हो तो अपने मुल्क से आप खरीद लें फिजिकली जाके, या किसी और जगह से खरीद लें जाके, ठीक है, सही। अच्छा, फिर हमारे पास वो बायर्स हैं जो कि ऑनलाइन खरीदारी भी, ऑनलाइन सर्फिंग भी करेंगे, ऑनलाइन ब्राउजिंग भी करेंगे, ऑनलाइन खरीदारी भी करेंगे, ठीक है। तो शॉपर्स की हमारे पास कैटेगरीज हैं, ब्राउजर्स और बायर्स बहरहाल दोनों शॉपर्स कहलाए जाते हैं, ठीक है, सही है। और ये आर्गुमेंट के जो है ये ऑफलाइन बाइंग जो है ये ऐड करती है किसी मुल्क के इकोनॉमी की ग्रोथ में, कंजम्पशन में, ये ऑनलाइन करती है, तो इट इज कपल्ड। ई कॉमर्स एंड ट्रेडिशनल कॉमर्स आर कपल्ड, दे गो हैंड इन हैंड। पार्ट कंट्रीब्यूशन जो है ई कॉमर्स से होता है, पार्ट कंट्रीब्यूशन ट्रेडिशनल कॉमर्स से होता है, दोनों जो है वो दे ऐड टू द कंटिन्यूम ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, ठीक है। ऑनलाइन ट्रैफिक जो है ये भी इन्फ्लुएंस होती है ऑफलाइन ब्रांड से, मैंने भी आपसे कहा, और बाज दफा जो है ऑफलाइन ब्रांड जो होते हैं ये भी इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं ऑनलाइन ट्रैफिक को, तो दोनों जो है मिलकर काम करते हैं। अच्छा, व्हाट कंज्यूमर्स शॉप फॉर एंड बाय ऑनलाइन? सवाल ये कि जब ऑफलाइन स्टोर्स भी एग्जिस्ट करते हैं तो ऑनलाइन लोग क्या खरीदारी कर रहे होते हैं? तो यार देखिए, मैंने भी आपसे जिक्र किया था, देयर आर बिग टिकट आइटम्स एंड देयर आर स्मॉल टिकट आइटम्स। तो आमतौर पे दुनिया में जो रुझान पाया गया है ऑनलाइन बाइंग में अरसे दराज से, ऑन द एवरेज वो क्या है, व्हेन इट कम्स टू ऑनलाइन बाइंग पीपल टेंड टू बाय स्मॉल टिकट आइटम, जिसमें बुक्स हो गए, अपैरल्स हो गए, ऑफिस सप्लाईज हो गए, सॉफ्टवेयर हो गए, ये लोग ऑनलाइन खरीद लेते हैं, ठीक है। there was a time जब ऑनलाइन बाइंग कम थी और ऑनलाइन स्टोर्स इतनी डीपर वेरिएशन लेके आ भी नहीं रहे थे, तो उस पॉइंट इन टाइम पर तक ज़्यादातर जो थे वो छोटे प्रोडक्ट्स खरीदे जाते थे, विच आर लेस देन लेस देन $100 में भी। लेकिन अभी हम देखते हैं कि जो जो ऑनलाइन स्टोर्स बहुत बड़े हैं, तो आज आप ट्रैवल भी ऑनलाइन खरीद सकते हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी ऑनलाइन खरीद सकते हैं, आप ज्वेलरी भी ऑनलाइन खरीद सकते हैं, आप फर्नीचर भी ऑनलाइन खरीद सकते हैं, आप हार्डवेयर भी खरीद सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है। सो लेकिन फिर भी अगर पूछा जाए, एक अगर हम एक तज्जिया करें तो
जो चीजें मतलब $100 से कम होती हैं, इनको देखा गया है कि इनके ऑर्डर ज्यादा प्लेस होते हैं compared to those things which are $1,000 and above. Costlier items are less purchased online in comparison to items which are more handy in nature. ठीक है, सही है। अच्छा, ऑनलाइन कंज्यूमर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, हाउ कंज्यूमर्स शॉप। देखिए स्टूडेंट्स, ऑनलाइन कंज्यूमर्स के बारे में एक कैरेक्टरिस्टिक जो मैं आपको यहाँ पे शेयर करना चाहूंगी ये है कि ऑनलाइन शॉपर्स जो होते हैं, ये सवाल ये है कि ऑनलाइन वेंडर्स कैसे ढूंढते हैं, ये ऑनलाइन वेंडर्स कैसे ढूंढते हैं। मुझे अगर ऑनलाइन वॉचेस खरीदनी है तो मैं वेंडर कैसे ढूंढूंगी ऑनलाइन, ठीक है। या मुझे अगर अपने घर के लिए कर्टन्स खरीदने हैं ऑनलाइन, तो मैं ऑनलाइन वेंडर कैसे ढूंढूंगी ड्रेपरी का, कर्टन्स का। या मुझे अगर अपने लिए किचन क्रॉकरी खरीदनी है, या गार्डन फर्नीचर खरीदना है, या कमरे के लिए लाइट्स खरीदनी है, या बुक्स खरीदनी है मुझे, तो ऑनलाइन वेंडर्स कैसे ढूंढते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ऑनलाइन हमारा बायर होता है ना, ये पहली बात ये बहुत ही फोकस्ड, डेलिब्रेट और ऑब्जेक्टिविटी वाला बायर है। इसकी इंटेंशन होती है ऑनलाइन बाइंग करने के लिए, तो आपको ये नजर नहीं आएगा यहाँ वहाँ घूमता हुआ। ये गोल ओरिएंटेड भी है, इसको पता है उसने किस साइड पर जाना है, साइड ए नहीं तो साइड बी, साइड बी नहीं तो साइड सी, ठीक है। इज नॉट गोइंग टू टेक फॉरएवर टू सिट एंड प्लेस एन ऑर्डर। तो ऑनलाइन शॉपर्स जो है आमतौर पे इनके कुछ खास गिने चुने ऑनलाइन वेंडर्स होते हैं, और ये बड़े गोल ओरिएंटेड बायर्स होते हैं, और ये एक टाइम पे जाके खास सेलर से जाके ही परचेज करते हैं, ठीक है। इनकी इंटेंशन होती है बाइंग की, ये टाइम को पास करने के लिए, टाइम को किल करने के लिए शॉपिंग नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है। इनके खास सर्च इंजन होते हैं, इनके खास मार्केट प्लेसेस है, इनको पता होता है कि बाइंग इन्होंने अमेजोन से करनी है, ईबे से करनी है, ठीक है। सो दे आर विजिटिंग स्पेसिफिक रिटेल साइट्स। आम तो बहुत कम होता है कि ऑनलाइन शॉपर जो है ये हर बार किसी नए वेंडर को ट्राई कर रहे हैं, नहीं होता, क्योंकि ट्रस्ट का एलिमेंट बहुत हाई होता है ना, परसीव रिस्क बहुत हाई होता है। तो जिस वेंडर के साथ आपका एक बार जो है ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है, तो आपका फिर गोल होता है कि आप इसी से खरीदारी करेंगे जाके, ठीक है। अच्छा, अगला पॉइंट बुलेट शेयर कर रही है वो ये है कि दुनिया में इंटरनेट तो बहुत लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन 8% लोग वो हैं जो इंटरनेट को यूज करने के बावजूद भी डिस्पाइट दैट ऑनलाइन बाइंग नहीं कर रहे हैं। अबाउट 8% ऑफ इंटरनेट यूजर्स डोंट शॉप ऑनलाइन। इंटरनेट यूजर्स तो हैं वो, लेकिन क्या नहीं कर रहे, ऑनलाइन बाइंग नहीं कर रहे। वजह क्या है, ट्रस्ट फैक्टर होता है, ठीक है। ट्रस्ट फैक्टर का मतलब क्या है कि कंज्यूमर्स बाज़ दफा समझते हैं कि यार सेलर्स जो है हमें बेवकूफ़ भी बना सकते हैं, क्योंकि हम वर्चुअल वर्ल्ड में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं ना। जैसे मैं जब कोई ऑर्डर प्लेस करती हूँ फॉर इंस्टेंस फर्नीचर का, तो मुझे सबसे बड़ा इशू क्या होता है कि लकड़ी जो है वो मानसून में फूल जाती है, लकड़ी खराब हो जाती है, लकड़ी को दीमक लग जाता है। और जब मैं किसी एक वर्चुअल इंटरफेस के थ्रू बैठ के सेलर से बात कर रही हूँ, तो मुझे पता होता है कि यार कोई लकड़ी का पंचर काम कर रहा है, इसको मुझसे ज्यादा जानकारी है, मुझसे ज्यादा नॉलेज रखता है, लेकिन सबको मुझसे शेयर नहीं कर रहा। फिजिकल टाइम में अगर हम मिलते हैं, रियल टाइम मिलते हैं, तो सामने बैठ के बात हो सकती है, और आप देख सकते हैं अगला शख्स आपसे कितनी बातें शेयर कर रहा है, कितना ऑनेस्ट है या नहीं है, ठीक है। तो एक वजह कि ऑनलाइन बायर्स जो होते हैं वो हेजिटेंट होते हैं, कि बायर्स जो है वो इंटरनेट यूजर्स जो है वो हेजिटेंट होते हैं ऑनलाइन बाइंग करने से, वो ये है, मुझे लगता है कि यार ऑनलाइन सेलर्स जो होते हैं हमसे 100% इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर करते। जो चीजें गुड को लेकर, डैमेजेस को लेके हैं, डिसोनेंस कॉज कर सकती हैं या डिसअप्रूवल कॉज कर सकती हैं, या हमारे एंड पे हमें फंसाएंगी, वो चीजें हमसे जो है वो नहीं शेयर करते हैं हमसे। तो ट्रस्ट फैक्टर बहुत बड़ा होता है। दूसरी बात, एक इशू क्या है, हैसल होता है। बाज़ लोगों को लगता है शिपिंग कॉस्ट हाई होती है, बाज़ एक लोगों को लगता है रिटर्न्स पता नहीं कोई एंटरटेन करता ही नहीं करता, ठीक है। लंबे फॉर्म्स फिल करना, ट्रस्ट फैक्टर में आपकी आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन शेयर करना, आपके आईडी कार्ड से इन्फॉर्मेशन शेयर करना, ये सब चीज़ें जो होती हैं दे कॉज अ डेटरेंट फैक्टर। एंड देयर मे बी पीपल हु आर इंटरनेट यूजर्स बट यू डोंट फाइंड देम बाइंग थिंग्स ऑनलाइन, ठीक है, सही है। इसी से जुड़ा हुआ अगली चीज क्या है, ट्रस्ट, यूटिलिटी एंड अपॉर्चुनिज्म इन ऑनलाइन मार्केट्स, ठीक है। ट्रस्ट, यूटिलिटी एंड अपॉर्चुनिज्म इन ऑनलाइन मार्केट्स। देखिए स्टूडेंट्स, दो वजूहत हैं बिकॉज ऑफ विच ऑनलाइन बाइंग जो है उसको दुनिया में फरोग मिला है या नहीं मिला किसी जगह पे। एक चीज क्या है, यूटिलिटी। एक वजह क्या है कि पीपल बाय थिंग्स ऑनलाइन, उनको क्या मिलती है, यूटिलिटी। टू मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स शेपिंग डिसीजंस टू परचेज ऑनलाइन आर यूटिलिटी, और एक क्या है, ट्रस्ट। इनकी वजह से ऑनलाइन बाइंग शेप हुई है ओवर द नंबर ऑफ इयर्स। पहले यूटिलिटी लोगों को नजर आती थी, ट्रस्ट नजर नहीं आता था, तो there were less consumers who were buying big ticket things. Today if we see travel being sold, high-end products also being sold through online stores, the thing is that some e-merchants have worked towards the element of trust. All e-buyers knew that there's utility. You get better prices, you get convenience, and online
orders, deliver you in less a time. So there's an element of speed too. ट्रस्ट के ना होने की वजह से, क्रेडिबिलिटी, इमोशंस के ना होने की वजह से, गुड के यूसेज के, गुड की ईज ऑफ यूसेज ना होने की वजह से शायद, और परसीव्ड रिस्क की वजह से कंज्यूमर्स जो थे वो ट्रस्ट कम करते थे ऑनलाइन बाइंग में। मुझे अगर अपने लिए होम ब्लेंडर चाहिए, ब्लेंडर अगर चाहिए, तो मैं जब खरीदने जाऊंगी नाहिद पे, तो मैं उनको बोलूंगी बॉक्स से निकाले और चला के दिखाएं मुझे मशीन चल रही है नहीं चल रही, मुझे किस प्लग को कहाँ डालना है, कौन सा कैप कहाँ लगाना है, किस साइज का ब्लेड कहाँ पे लगेगा, कौन सी प्लग कहाँ लगेगा, तो मुझे सब कुछ बॉक्स रख के खोल के दिखाता हूँ, उसका काम है। आई एम पेइंग हिम। खरीदारी के बाद जब मैंने पे कर दिया उसको, तो खोल के मुझे चला के दिखाता है। पूरे ब्लेंडर में 72 पीसेज हैं, तो उसमें 10 तरह के ब्लेड्स हैं, तो मुझे नहीं पता कि किस साइज के नोजल के साथ कौन सा ब्लेड लगेगा। ठीक है, ऑनलाइन बाइंग में आपको ये सब डेमोन्स्ट्रेशन नहीं वो करके दे रहा होता है, फिजिकल स्टोर्स में सिर्फ ऑफलाइन आपको कंफर्ट होता है। तो बाद दफा इशू क्या होता है, हम ट्रस्ट क्यों नहीं करते ऑनलाइन बाइंग में बिग बिग टिकट आइटम्स खरीदते वक्त, क्योंकि ईज ऑफ यूज एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है। पता नहीं चीजें आप मंगवा रहे हैं ऑनलाइन, आप यूज कर भी पाए या नहीं कर पाए। एज एन हेयर ड्रायर्स है फॉर इंस्टेंस, अगर मुझे यूज नहीं करने आते तो मैं ऑनलाइन कभी भी नहीं मंगवाऊंगी। मुझे पता है मैं ऑफलाइन खरीदूंगी तो जो सेलर जो है मुझे चला के सिखाना सिखा देगा। ठीक है, परसीव रिस्क भी ज्यादा होता है ऑनलाइन बाइंग में, जो कि ट्रस्ट को जो है वो डेटर करता है, बिकॉज ऑफ कुछ लोग ऑनलाइन बाइंग नहीं भी करते बाज दफा। सही है, ठीक है। इसके अलावा ट्रस्ट की और वजूहत क्या होती है, सेलर की अपनी रेपुटेशन होती है कि आए वो ऑनेस्ट है, फेयर है और डिलीवरी करेगा जैसे वो कह रहा है। ठीक है, तो दो वजूहत होती हैं बिकॉज ऑफ विच ऑनलाइन बाइंग जो है या वो शेप करती है, इट में यू नो पिक पेस और इट में नॉट पिक पेस। ये तो एलिमेंट ट्रस्ट का होता है और एक क्रेडिबिलिटी का होता है। ठीक है, सही है। अच्छा, आगे हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पास आगे है मल्टी चैनल्स which could be used to create a marketing plan। आप एक ई कॉमर्स कंपनी है, ई कॉमर्स कंपनी नहीं है, सपोज करें कि आप कोई आपको रियल टाइम स्टोर है, आपको फिजिकल स्टोर है जिसकी ऑनलाइन प्रेजेंस भी है। हम इसमें दराज की एग्जांपल नहीं ले सकते, हम इसमें हम मार्ट की एग्जांपल नहीं ले सकते। ठीक है, हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, आपका ग्लोबल स्टोर है खाड़ी, हम उसी एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास एक इंटरनेशनल स्टोर है नाइकी, हम उसी एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, ये स्टोर्स ऑफलाइन भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, ऑनलाइन भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो अगर हम खाड़ी के स्टोर की बात कर रहे हैं, सेलिंग क्लोथिंग फॉर क्लोथिंग एंड बेडिंग एंड ड्रेपरी, इट्स अ हाउसहोल्ड, इट्स अ लाइफस्टाइल स्टोर टुडे। ठीक है, सही है। तो खाड़ी जब ऑफलाइन मार्केटिंग करता है, इसका जब ये मार्केटिंग करनी है, इसको अपनी अपनी अपने आप को मशहूर करना है एज अ स्टोर पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, तो ये पहले ऑफलाइन मार्केटिंग करता है। इसमें क्या है, अपने ऐड देता है टेलीविजन के थ्रू, रेडियो के थ्रू, न्यूज़पेपर्स के थ्रू। लेकिन कंपनीज ने क्या देखा कि आज लोग जो हैं वो इंटरनेट पे एज अ मीडियम भी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो कंपनीज ने पे क्या सोचा कि उन्होंने फिर ऑनलाइन प्रेजेंस भी क्रिएट की अपनी, जिसमें सबसे पहले उन्होंने क्या किया, अपनी वेबसाइट्स बनाई जाके। ठीक है, सही, कंपनी ने वेबसाइट्स बनाई अपनी जाके। कंपनीज इसके अलावा क्या किया, कंपनीज ने ट्रेडिशनल ऑनलाइन मार्केटिंग भी की, जिसमें क्या है कि वो ईमेल्स के थ्रू, एफिलिएट्स के थ्रू, डिस्प्ले एड्स के थ्रू, सर्च इंजन के थ्रू जो है कंज्यूमर्स को टारगेट कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट उन्होंने देखा कि जब लोग सोशल नेटवर्किंग बहुत कर रहे हैं, सोशल मीडिया बहुत यूज कर रहे हैं, तो उन्होंने सोशल नेटवर्क्स के थ्रू, ब्लॉग्स के थ्रू, वीडियोस के थ्रू और गेमिंग्स के थ्रू भी अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया। सेलर्स, ई मर्चेंट्स or merchants who are online and offline both, they also realize that mobile gadgets are also, uh, known to be penetrating amongst consumers। तो उन्होंने फिर मोबाइल मार्केटिंग भी की, जिसमें कि वो मोबाइल गैजेट्स के थ्रू, एप्स के थ्रू भी अपने आप को सेल कर रहे हैं। हम इन सबको डिस्कस करेंगे बारी बारी, राइट? ठीक है, अच्छा, अब हम क्या देख रहे हैं, वी हैव अ वाइड अरे ऑफ ऑप्शंस एज फार एज थिंकिंग ऑफ वेयर विच चैनल टू यूज टू मार्केट योर सेल्फ ऑन। अगर मुझे मार्केटिंग प्लान बनाना है, मैं खाड़ी हूँ, मेरा ऑफलाइन स्टोर भी है, ऑनलाइन स्टोर भी है, तो पहले क्या करूँ, मैं पहले अपने आप को ऑफलाइन मार्केटिंग करूँ, मैं पहले वेबसाइट के थ्रू मार्केटिंग करूँ। देखिए ये सारे ऑप्शंस जो हैं, ये सारे ऑनलाइन के ऑप्शंस हैं ना, ये सारे ऑप्शंस जो हैं ये ऑनलाइन के ऑप्शंस हैं, ये ऑप्शंस हैं सारे। तो ऑफलाइन जब खाड़ी ने अपने आप को मार्केट कर लिया टेलीविजन के थ्रू, अखबार के थ्रू, अब ये सारे ऑप्शन जो हैं जिसमें वो सर्च इंजन से लेके, नेटवर्किंग साइट से लेके, एप्स के थ्रू इन सबको यूज कर सकता है ना। तो सवाल ये है कि डिसीजन कैसे लिया जाए, हाउ टू मेक अ डिसीजन। So there are some strategic issues and questions which e-merchants need to ask themselves। ठीक है, तो पहला क्या आता है, which part of the marketing plan you should focus on। हम पहले
फोकस करें वेबसाइट्स पे, हम पहले फोकस करें सोशल मार्केटिंग पे, हम पहले फोकस करें मोबाइल मार्केटिंग पे, या पहले हम पे ट्रेडिशनली ऑनलाइन जो है वो मार्केटिंग को एज अ मोड यूज करें। सो चॉइसेस करना जो है वो भी एक आप कह सकते हैं कि एक आपका इम्तहान है कि आपने सही फैसला किया ही नहीं किया, ठीक है। फिर एक 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 राय ये भी है कि हम किसी एक को यूज नहीं करेंगे, हम इनको यूज करेंगे इंटीग्रेशन में। इंटीग्रेशन में यूज करने का मतलब ये है कि सारे प्लान्स पैरेलली अलग अलग चल रहे हैं, सबकी अपनी अपनी टीम्स हैं, सबके अपने रिसोर्सेज हैं, सबका अपना चेक एंड बैलेंस है, सबकी अपनी अपनी मेंटेनेंस है, और ये अभी बहुत बड़ा एक आपका एक प्लान बन गया, बहुत बड़ा आपका नेटवर्क बन गया है, ठीक है। तो ऑब्वियसली आपका काम का बर्डन भी बढ़ गया है, राइट, ठीक है। सवाल ये, हाउ वुड यू इंटीग्रेट द डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स फॉर अ कोहेरेंट मैसेज। आप चाहते हैं कि अगर आप लोगों को खाड़ी मैसेज देना चाहते हैं कि आप पाकिस्तान की रिवायत को सेल कर रहे हैं, आप अपैरल में, आप पहनावे में पाकिस्तान की रिवायती लिबास को सेल कर रहे हैं, तो कैसे यही मैसेज जो है मोबाइल मार्केटिंग से भी ट्रांसलेट हो, यही मैसेज सोशल मार्केटिंग से भी ट्रांसलेट हो, वेबसाइट से भी और ट्रेडिशनल ऑनलाइन से भी, कैसे ये हो। उसको इस कोहेरेंस को मैनेज करना, इस मैसेज में कोहेरेंस मैनेज करना जो है, while thinking about using all the platforms integratedly is a very difficult task to handle, and this needs strategic thinking। फिर मैंने आपसे कहा कि क्या आ जाता है इसमें, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज आ जाती है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज आ जाती है कि आप मेजर कैसे करेंगे, हाउ डू यू एलोकेट रिसोर्सेज, हाउ डू यू मेजर एंड कंपेयर मैट्रिक्स फ्रॉम डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। आप मेजर कैसे करेंगे कि आया वेबसाइट से जो आपने जितनी भी प्रमोशन की वो करामत थी या नहीं थी, या मोबाइल मार्केटिंग से ज्यादा थी, या सोशल मार्केटिंग से ज्यादा थी, या ट्रेडिशनल ऑनलाइन मार्केटिंग से ज्यादा थी। आप मेजरमेंट कैसे करेंगे, सक्सेस कैसे मेजर करेंगे, फेलियर कैसे मेजर करेंगे, ठीक है। So what metrics are you going to use? What measurement tools are you going to use for these different platforms? And how would you link sales revenues with age? ठीक है, वेबसाइट से सेल्स रेवेन्यू कैसे जोड़ेंगे आप, आपको अल्टीमेटली सेल्स रेवेन्यू कमाना है, ध्यान में रखिएगा। आप नाइकी हैं, आप खाड़ी हैं, ठीक है, आपको अल्टीमेटली सेल्स चाहिए। तो हम कैसे असेस करेंगे कि हमें सेल्स रेवेन्यू वेबसाइट से आ रहा है, ज्यादा कम आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, यहाँ से, यहाँ से, या यहाँ से, ठीक है। तो हम इन सबको डिस्कस करते हैं अभी, राइट, ठीक है। अच्छा, पहले हमारे पास क्या है, वेबसाइट्स है। पहले हमारे पास, अच्छा ये हमारा मकसद नहीं है अभी इस वक्त। आप ई कॉमर्स पढ़ रहे हैं मुझसे, ठीक है, तो हम ऑफलाइन मार्केटिंग नहीं पढ़ रहे हैं, ये हमारा मकसद नहीं है। लेकिन ये बेसिकली पूरे मार्केटिंग प्लान का हिस्सा तो है ना। कंपनीज जो हैं जो अपनी प्रमोशन करती हैं, अपनी प्रेजेंस क्रिएट करती हैं, वो ऑफलाइन और ऑनलाइन मीडियम्स दोनों यूज करते हैं, ठीक है, सही। तो हम जो जो येलो हाईलाइटेड पैचेस हैं उनको स्टडी करेंगे। पहले इसमें क्या जाता है, वेबसाइट आ रहा है, चले हम वेबसाइट पहले स्टडी कर लेते हैं। कंपनीज वेबसाइट्स क्यों बनाती हैं, ठीक है। कंपनी का एक ऑफलाइन स्टोर तो है, खाड़ी का एक ऑफलाइन स्टोर तो है, लेकिन वो उस ऑफलाइन स्टोर की एक फिजिकल लोकेशन है। वो ऑफलाइन स्टोर अगर क्लिफ्टन में है और उसके खरीदार अगर पीसीएस में भी हैं, नॉर्थ में भी हैं, और डिफेंस में भी हैं, गुलशन में भी हैं, बाकी इलाका जात में भी हैं, ठीक है। तो अगर क्वेरीज होती हैं, या अगर आप नई अपकमिंग लाइन ऑफ क्लोथिंग को असेस करना चाहते हैं, प्राइसेस को असेस करना चाहते हैं, ऑफर्स को असेस करना चाहते हैं, अपकमिंग प्रोडक्ट्स को असेस करना चाहते हैं, तो एक तरीका तो ये है कि आप फिजिकली जाएं गुलशन से ऑल द वे टू क्लिफ्टन और स्टोर पे जाकर खुद फिजिकली देख के आए, ठीक है। लेकिन अगर मुमकिन नहीं है या आपके लिए आप जो है वो चाह रहे हैं कि यार कोई और ऑल्टरनेट हो, तो वेबसाइट्स आपको हेल्प करती हैं, आपको फिजिकली मूव नहीं करना पड़ता। फिर कंप्लेंट से अगर इश्यूज होते हैं, आपने अगर जो है वो खाड़ी से खरीदारी करी, नाइकी से खरीदारी करी, फिजिकल स्टोर से सपोज करें, और आप लेके एक शहर से वो चीज़ अगले शहर में आ गए, गुड आपने खोला, गुड में डैमेजेस हैं, ठीक है, या गुड का साइज गलत आ गया, अब कैसे आप जाए, फिजिकल स्टोर पे वापस नहीं जा सकते। तो इस केस में वेबसाइट्स के थ्रू आपको गाइड किया जाता है कि कंप्लेंट्स की हैंडलिंग के लिए कंपनी क्या करती है। अगर आपको जानना है कंप्लेंट्स की हैंडलिंग कैसे होती है, क्वेरीज कैसे हैंडल होती है, रिटर्न कैसे होते हैं, एक्सचेंजेस कैसे होते हैं, कंपनी आया अगली इसका सेल कब लगा रही है, नहीं लगा रही कंपनी जो है, आप जानना चाहते हैं कंपनी के लोग कौन है, लोकल कंपनी है, फॉरेन कंपनी, कंपनी के ऑपरेशंस क्या क्या है, कंपनी कौन कौन से एसबीयूज हैं, और जितनी भी कंपनी की फ्यूचर जो है आप प्लान जानना चाह रहे हो, तो कंपनी का पास्ट आप जानना चाह रहे हो, तो सिर्फ वेबसाइट से होती हैं। ये एक ऐसा हब होती है जहाँ से सारी ये ट्रबल शूटिंग होती है, ठीक है। वेबसाइट्स बेसिकली एक ऐसा हब होती है जहाँ से सारी ट्रबल शूटिंग होती है, और कंपनीज जो हैं अपनी मेजर इन्फॉर्मेशन जो है वो वेबसाइट्स पर है, ठीक है, राइट। फिजिकल स्टोर सिर्फ फिजिकल स्टोर जो है आपका
ये इसकी एक लेंथ और ब्रेथ होती है, स्टोर की चौड़ाई है, एक लंबाई है, इसका स्क्वायर यार्ड है। लेकिन वेबसाइट पे अपने आप, अगर आप कोई कंपनी है जो कि 200 साल पुरानी है, तो 200 साल पुराना का डाटा भी उस वेबसाइट पर रख सकते हैं। ठीक है, तो वेबसाइट्स बेसिकली कंपनीज क्यों बनाती हैं? वेबसाइट्स कंपनीज बनाती हैं कंज्यूमर्स को अपने बारे में बताने के लिए कि इन केस इफ़ यू आर लॉस्ट समवेयर, या आपको कोई कंप्लेन करनी है, या आप हमारे बारे में कुछ जानना चाह रहे हैं, और फिजिकल स्टोर्स आपको अगर मिसलीड कर रहे हैं, या आप यू फीलिंग लॉस्ट समहाउ, ठीक है, सही है, तो वेबसाइट्स बेसिकली बनाई जाती हैं। ठीक है, वेबसाइट्स बेसिकली जो है ये टूल होती हैं फॉर एस्टैब्लिशिंग इनिशियल रिलेशनशिप विद द कस्टमर, याद रखिएगा। ऑनलाइन कस्टमर्स जो हैं खास तौर पे, जब मैं किसी स्टोर पर खरीदारी करती हूँ, ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों की बात हो रही है, हम सिर्फ ऑनलाइन की बात नहीं करते हैं। सपोज करें किसी भी गुड को मैं फर्स्ट टाइम खरीदने जा रही हूँ, तो एक जनरल तरीका क्या होता है, पहले वेबसाइट पर जाती हूँ और फिर मैं फिजिकल स्टोर पर जाती हूँ। तो रिलेशनशिप बननी शुरू कहाँ होती है इनिशियली? वेबसाइट से फिजिकल स्टोर में। जैसे मदर्स डे पे एक साहब ने मुझे मैसेज भेजा, उन्होंने मुझे फेसबुक पे मैसेज भेजा कि मेरे स्टोर पे आज 30% ऑफ है वॉचेस पे। स्टोर उनका जो है फिजिकली, उन्होंने कहा फिजिकली स्टोर पे आप आएंगी तो आपको ज्यादा वैरायटी नजर आएगी। ठीक है, अच्छा, तो उन्होंने मुझे लिंक कहाँ से किया? रिलेशनशिप बनी कैसे? पहले ऑनलाइन बनी ना। तो उनके लिंक को मैंने फॉलो किया, मैंने वेबसाइट पे जाके लिंक को जब क्लिक किया तो वो लिंक मुझे लेके चला गया उनकी वेबसाइट पे। वेबसाइट पे पर ह्यूज वेरिएशन थी। मैंने पढ़ा कि ये कंपनी जो है इट्स अ लॉट बेस्ड कंपनी, और ये चीज़ें जो है ये मंगवा रहे हैं, कोरिया से भी मंगवा रहे हैं, और चीज़ें इनकी यूएस से भी आती हैं, कुछ चीज़ें इनकी चाइना से भी आ रही है, कुछ चीज़ें इनके यहाँ लोकली भी असेंबल्ड होती हैं, और गिफ्ट आइटम्स भी हैं इनके पास, डिस्काउंट आइटम्स भी हैं, प्रमोशंस भी ये लोग करते रहते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझे कहाँ चली पता? वेबसाइट से चली पता। सो फर्म्स नीड टू हैव वेबसाइट्स टुडे, रिमेंबर दैट। ठीक है, सही है। और वो कंपनी जिनकी वेबसाइट्स नहीं होती, भले फिजिकल स्टोर्स होते हैं, आजकल का कंज्यूमर बहुत स्मार्ट है, बहुत होशियार है, वो फिर इसकी ब्रांड की आइडेंटिटी पे भी जो है ही स्टार्ट्स कास्टिंग डाउट्स, यार कैसी कंपनी है? डॉलर्स आप कह रहे हैं बड़ा अच्छा स्टोर, अच्छा विजिटर बनाते हैं, लेकिन डॉलर्स की वेबसाइट अगर नहीं होगी तो ये डॉलर्स की ब्रांड आइडेंटिटी के लिए बहुत बड़ा जो है वो क्वेश्चन मार्क है। कंज्यूमर्स की एक्सपेक्टेशंस खराब भी हो सकती हैं। ठीक है, तो वेबसाइट से करती हैं कि आड़े वक्त पे कंज्यूमर को एजुकेट भी करती हैं, नॉट ऑलवेज इन बैड टाइम, लेकिन अगर मुझे फूड के बारे में, टाइप ऑफ फूड के बारे में जानकारी चाहिए, तो वेबसाइट्स कंज्यूमर्स को इन्फॉर्मेशन भी देती हैं। ठीक है, कंज्यूमर्स के एक्सपीरियंस को शेप भी करती हैं। ठीक है, एंड दे कंटेन अ लॉट ऑफ मैसेजेस फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज व्हिच अ कंज्यूमर में एंटिसिपेट, वेयर बहुत सारी क्वेरीज होती है किसी ब्रांड को लेके ना। So website is one place where consumer can turn to find all the solutions, and he can find the entire complete story about the brand. ठीक है, ईमेल्स भी से भी हम कांटेक्ट होते हैं, लेकिन ईमेल से मैं ब्रांड की पूरी स्टोरी नहीं चलती पता। सर्च इंजन पे भी मैं ऐड देखती हूँ खाड़ी के, खाड़ी मुझे ईमेल भी करता है, खाड़ी को हो सकता है कि शॉपिंग ऐप निकला है, वो भी सपोज करें मेरे फोन पे है, लेकिन जो मुझे पूरी कहानी चाहिए उनके बारे में, कौन लोग हैं, कहाँ से आए हैं, क्या क्या सेल कर रहे हैं, शुरुआत कैसे की, लोग उनके बारे में क्या कहते हैं, ठीक है, ब्रांड फिलोसफी क्या है, ये सब चीजें मुझे, इट्स ओनली अ वेबसाइट दैट हार्बर्स ऑल दिस इंफॉर्मेशन। ठीक है, आज जिन कंपनीज के ऑफलाइन स्टोर्स हैं वो कुछ ना कुछ करके वेबसाइट जरूर बनाती थी। मैंने आपसे कहा कि ये आपकी आइडेंटिटी की तरह होता है, जैसे हम अपना एनआईसी आज रखते हैं। ठीक है, मैं अपना एनआईसी आज रखती हूँ अपने साथ, आइडेंटिटी है ना। ठीक है, दूसरा से वेबसाइट जो है किसी भी कंपनी की आइडेंटिटी होती है आज के दौर में, स्पेशली क्योंकि लोग किसी भी स्टोर की ऑथेंटिसिटी जानना चाहते हैं तो उसके वेबसाइट पर जाते हैं पहले, राइट। ठीक है, तो हमने डिस्कस किया वेबसाइट्स को। Websites function to establish brand identity and customer expectations. They help differentiate a product. They anchor the brand online. They create a central point for all marketing messages, and they inform and educate buyer, and they shape customer experience. ठीक है, सही है, राइट। अच्छा, फिर मेरे पास क्या है, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग। ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग में आपके पास सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, जिसमें आपके पास हैं डिस्प्ले एड्स हैं, सर्च इंजन एडवर्टाइजिंग होती है, मोबाइल मैसेजेस के थ्रू होती है, स्पॉन्सरशिप्स के थ्रू होती है, क्लासिफाइड एड्स के थ्रू होती है, और लीड जनरेशन के थ्रू होती है, ईमेल्स के थ्रू होती है। ये सब हम डिस्कस करेंगे, ये सब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ये सब जो हैं, ये जो चीज़ें आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं अभी, ये सब चीज़ें जो आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग के जितने भी मोड्स हैं, ये एक्चुअली वही हैं जो लगभग आपने यहाँ देखे थे सारे, ये सब इसमें आ जाते हैं। ठीक है, ये सब इसमें आ जाते हैं, तो हम डिस्कस करते हैं अभी। एडवांटेज क्या होता है ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग को, कि आप इससे खास तरह की ऑडियंस को कैप्चर कर लेते हैं। आमतौर पे आपकी बुक के मुताबिक पीपल बिटवीन द एज 18 to 34 आर मोर लाइकली टू
बाय थिंग्स ऑनलाइन, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग का एक फंक्शन जो है वो ये है, एक एडवांटेज ये है कि इससे आप टारगेटेड एड सेंड कर लेते हैं। एड्स हे वायर जो है वो आप ब्लाइंडली पूरे कवाम को नहीं सेल कर रहे, पूरे पॉपुलेशन को नहीं सेंड कर रहे, आप टारगेटेड एड्स जो है वो सेंड करते हैं एक मखसूस ऑडियंस को, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि सर्च इंजन जो है वो एक लॉग मेंटेन करते हैं, और वो मशीन्स जो हैं, जो हमारे लैपटॉप्स हैं, सिस्टम्स जो हैं, जो सॉफ्टवेयर है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट होता है, ठीक है। और उस लॉग को फॉलो करते हुए फिर वही ऐड देता है जो कि जिसमें हम इंटरेस्टेड होते हैं। तो ये एड्स जो होते हैं टारगेटेड ऐड दिए जा सकते हैं ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग से। फिर आप प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को भी हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि जैसा ऐड होता है वैसे ही आप ऑफर करते हैं, वैसे ही साथ प्राइस भी ऑफर करते हैं। मैं सपोज करें अगर मैं अगर एक जर्मन ऑटो मेकर है BMW, ठीक है। वो एक उसने वो लेके आया 7 सीरीज गाड़ियों की रेंज में लेके आया 7 सीरीज, जिसमें के सीरीज 1 से लेके 7 सीरीज भी गाड़ी उनके थे, और फिर उनके पास कुछ मिड टियर गाड़ियां भी हैं। सपोज करें अगर मैं जब जब गूगल सर्च पे जाती हूँ और अगर मैं BMW की अगर मिड टियर गाड़ी को हमेशा सर्च करती हूँ लग्जरी में, तो BMW ऑनवर्ड्स मुझे फिर मिड टियर गाड़ियों के ही एड सेंड करेगा, ठीक है। सही है। उसने मेरा बिहेवियर स्टडी कर लिया ना एक दफा, उसके पास जो लॉग मेंटेन हुआ उसमें आया कि ज्यादा फ्रीक्वेंसी या ज्यादा इंटरेस्ट जैकेट में किस तरफ है, मिड टियर गाड़ियों की तरफ है, सीरीज 1 या सीरीज 7 की तरफ नहीं है, सीरीज 3-4 में ज्यादा इंटरेस्टेड होती है। तो इस तरह की वो एसयूवी, इस तरह की कूपेज, इस तरह के सेडान, इस तरह की गाड़ियां मुझे वो एड्स भेजता रहता है, ठीक है। टारगेटेड एड से मेरे पास आ रहा है। सपोज करें आप में से जो 2 स्टूडेंट्स है क्लास में, वो भी BMW के एड्स में इंटरेस्टेड है, लेकिन आपके पास जो एड्स आते हैं वो अलग आते हैं, आपके पास हाई एंड एड्स आते हैं, क्योंकि आपने उसमें इंटरेस्ट शो किया। तो कंपनीज क्या करती हैं जब ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग करती हैं, तो वो टारगेटेड एड सेंड करती हैं और प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होती है। मेरे पास जो है वो BMW की हल्की गाड़ी की ऐड आता है, हल्की प्राइस आती है, आपके पास जो है वो हैवियर प्राइस आती है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है, लेकिन ये पॉजिटिवली है, ये कंज्यूमर के इंटरेस्ट को मद्देनजर रख के बनाया गया, पर्सनलाइज होता है पूरा मामला, एज पर माई पर्सनलाइज नीड्स ऐड आ रहे हैं ना। तो प्राइसेस शेयर की जा रही है, एज अ पर्सन मेरे साथ शेयर की जा रही है, मेरे इंटरेस्ट को देख के शेयर की जा रही है। तो ये ओवरऑल जनरल एडवांटेज है ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग का, चाहे आप डिस्प्ले एड्स के थ्रू करें या चाहे ईमेल्स के थ्रू आप करें, ठीक है। सही है। अच्छा, ये मेरे पास क्या है, ट्रेडिशनल ऑनलाइन मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग टूल, जिसमें सर्च इंजन मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग है, डिस्प्ले ऐड है, ईमेल है, एफिलिएट है, वायरल है और लीड जनरेशन मार्केटिंग है। हम पहले डिस्कस करते हैं सर्च इंजन मार्केटिंग को, ठीक है। सही है। सर्च इंजन मार्केटिंग में ये आप स्लाइड पढ़ लीजिए पूरी, कि सर्च इंजन मार्केटिंग पहली बात क्यों कराई जाती है। सर्च इंजन मार्केटिंग क्या है कि मैं गूगल स्कॉलर पे जाके, सॉरी, मैं गूगल पे जाके जो है या याहू पे जाके किसी भी सर्च इंजन पे जाके मैं लिखती हूँ प्लास्टिक फर्नीचर, मैं लिखती हूँ प्लास्टिक फर्नीचर, या फिर जो है मैं जाके लिखती हूँ ऑनलाइन ग्रोसरीज इन कराची, मैंने लिखा ऑनलाइन ग्रोसरीज इन कराची। अब मेरे पास जो है वो ऐड भी आना शुरू हो गया, नाम भी आना शुरू हो गए उन कंपनीज के जो कि ऑनलाइन ग्रोसरीज कर रही हैं कराची में। उसमें इसमें मेरे पास दराज का नाम भी आया, मेरे पास हमार्ट का नाम भी आया फॉर इंस्टेंस, ठीक है। तो ये क्या है, सर्च इंजन जो है मेरा वो कहीं से ढूंढ के लेके आ रहा है मेरे लिए ये दोनों नाम, दराज का भी और हमार्ट का भी। हमार्ट और दराज ने क्या किया, वो सर्च इंजन के थ्रू भी अपने आप को एडवर्टाइज कराती हैं ऑनलाइन। और क्यों कराती हैं, इससे इनकी ब्रांडिंग स्ट्रांग होती है। इट्स जस्ट टू टेल द कंज्यूमर्स देयर आर स्ट्रांग ब्रांड। आप जो ही लिखेंगे सर्च बार में ऑनलाइन ग्रोसरीज, तो देखें फौरन से जो है, ये बड़ा अनबाइस का तरीका है, हमार्ट का बड़ा अनबाइस का तरीका है। आपने हमार्ट टाइप किया तो हमार्ट नहीं आया, दराज ने कहा कि आपने दराज टाइप किया तो दराज नहीं आया, आपने सिर्फ सादे अल्फाज में लिखा ऑनलाइन ग्रोसरीज इन कराची। सबसे पहले नाम अगर दराज का आता है, सेकंड नंबर पे नाम अगर हमार्ट का आता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये सर्च इंजन मार्केटिंग है। सर्च इंजन खुद से जो है वो ये दो नाम लाके उससे सामने लाके रख दिए, और आपके पेज पे बाकी नीचे और नाम भी हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, कंपनीज कंज्यूमर्स को क्या इंडिकेशन मिलता है, जो ही पहला नाम दराज का आता है तो कंज्यूमर्स को आज ये पता है कि पहला नाम सीक्वेंस में डिस्प्ले में पहला नाम दराज का आना ये शो कर रहा है कि ये सर्च इंजन के मुताबिक अच्छा ब्रांड है। और बिल्कुल सून आफ्टर उसके नीचे अगर हम मार्ट रखा था तो सर्च इंजन का जो लॉग मेंटेन हुआ है उसके मुताबिक हम मार्ट जो है ये सेकंड बेस्ट ब्रांड है। देखिए स्टूडेंट, सर्च इंजन जो हमारे पास पेजेस खुलते हैं, हमारे पास जो पेजेस खुलते हैं उन पेजेस का जो सीक्वेंस होता है, पहला 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 लिंक, दूसरा लिंक, तीसरा लिंक, चौथा लिंक, आमतौर पर जो लिंक्स का जो सीक्वेंस होता है ये उस लिंक की यूजफुलनेस को पढ़ता है सर्च इंजन आमतौर पर।
सर्च इंजन अगर एक अनबायस काम कर रहा है, न्यूट्रल काम कर रहा है, बगैर किसी टैंपरिंग के, बगैर किसी फी के या बगैर किसी कमीशन के, तो एक लीगल तरीका, एक जायज़ तरीका, एक फेयर तरीका, एक अनबायस तरीका क्या है कि सर्च इंजन जो है ये फॉलो करते हैं, सर्च इंजन जो हैं ये फॉलो करते हैं ऑर्गेनिक सर्च। ऑर्गेनिक सर्च में सर्च इंजन क्या करता है कि वो बेसिकली जो है वो एक अनबायस्ड तरीका यूज़ करेगा। सर्च इंजन ऑब्वियसली एक एल्गोरिथम यूज़ कर रहा है, एक सेट ऑफ रूल्स यूज़ कर रहा है, ठीक है, जिसमें जो है एक बहुत ही अनबायस्ड तरीके से पेजेस का जो सीक्वेंस है वो सामने आता है। इसे हम कहते हैं ऑर्गेनिक सर्च। सर्च इंजन में जितने भी सीक्वेंस, जितने भी सीरीज ऑफ लिंक्स आ रहे हैं, एक इंडेक्स बन गया ना, इस इंडेक्स में कुछ लिंक पहले रखे हैं, कुछ लिंक दूसरे रखे पे हैं, दूसरे नंबर पे, तीसरे पे, कुछ लिंक जो है चौथे पेज पे भी आ रहा है। ये सारी सीक्वेंसिंग है, ये बिल्कुल अनबायस्ड है, ये ऑर्गेनिक तरीका है, ठीक है। सर्च इंजन ने खुद से एक एल्गोरिथम बनाया, एक लॉग डेवलप किया, तो उससे सेट ऑफ रूल्स एस्टैब्लिश किए। और जो सर्च इंजन का जो ऑथेंटिक तरीका होता है एल्गोरिथम मेंटेन करने का, इसमें ये देखता है, ये देख रहा होता है कि कौन से पेजेस लोगों को दुनिया में सबसे ज्यादा यूजफुल लगे, कौन से पेजेस मोस्ट विजिटेड थे, कौन से पेजेस सबसे ज्यादा बिजनेस कमा के दिए, कौन से पेजेस पे सबसे ज्यादा, कौन से पेजेस जो थे वो ऑप्टिमाइज थे। हम आगे पढ़ेंगे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। वो पेजेस जो ऑप्टिमाइजेशन पे होते हैं, यानी कि जिनका कंटेंट, जिनका डिस्प्ले जो है वो अपडेटेड होता है, ठीक है, सही है। तो सर्च इंजन जो है ऐसे पेजेस को ऑथेंटिक मानता है, ऐसे पेजेस को जो है वो यूजफुल मानता है। कि आम रुझान ये भी है कि हम ज़्यादातर एज कंज्यूमर्स उन पेजेस को ज़्यादा विजिट करते हैं, वो पेजेस जो नेविगेशन में आसान होते हैं, जिनका कंटेंट फुल होता है, डिस्प्ले आसान होता है, और वो पेजेस जो होते हैं जो अप टू डेटेड होते हैं। तो ऐसे डिज़ाइन जो है पेजेस के, वो इजीली कंज्यूमर उनको नेविगेट कर सकता है, ठीक है। और ऐसे पेजेस जो है विजिटेड भी ज़्यादा होते हैं, यूजफुल भी ज़्यादा होते हैं। तो सर्च इंजन जो है वो फिर बगैर किसी के कहे सुने, बगैर किसी फी के, बगैर किसी चार्ज के, बगैर किसी कमीशन के, बगैर किसी लालच के, खुद से एक एल्गोरिथम डेवलप करता है कि जिसके थ्रू पेजेस की सीक्वेंसिंग हो जाती है, इंडेक्स डेवलप होता है जिसमें कुछ पेजेस ऊपर आएंगे, कुछ पेजेस नीचे आएंगे, ठीक है। अगर दराज का पेज सबसे ऊपर आ रहा है तो दराज का एडवांटेज क्या है, कंज्यूमर्स को क्या समझ में आता है, उसकी ब्रांड एफिशिएंसी ट्रांसलेट होती है कि एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड है, कि ये एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड है। तो सर्च इंजन्स के थ्रू मार्केटिंग कराने का फायदा क्या होता है कंपनीज को, कि उनकी ब्रांडिंग स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। और हम जिन ब्रांड्स को स्ट्रॉन्ग समझते हैं उनसे हम इमीडिएटली सेल करते हैं, सेलिंग हम करवाते हैं, यानी कि हम बाइंग करते हैं, ठीक है। तो इट अफेक्ट्स देयर सेल्स टू। अच्छा, इसमें जो है, जो आपके पास स्टूडेंट्स, ये जो मरहला है आपके पास सर्च इंजन मार्केटिंग का, आपके पास जो मरहला है ये वाला, इसमें हम दो चीजें डिस्कस करेंगे। एक मैंने आपको बताया अभी, ऑर्गेनिक सर्च बताया क्या होती है, जिसमें क्या है, इंक्लूजन होती है आपकी, यू विल बी इंक्लूडेड इन द सर्च इंजन इंडेक्स बाय अ वेरी ऑथेंटिक एंड अ वेरी ऑर्गेनिक वे, ठीक है। इट्स एन अनबायस्ड वे where the search engine develops an algorithm, and by virtue of that algorithm it decides कि इंडेक्स में आप सबसे ऊपर आएंगे, नीचे आएंगे, सेकंड आएंगे या थर्ड आएंगे। ये सर्च इंजन के अपने रूल्स होते हैं, उन रूल्स को इम्पोज करके वो वेबसाइट्स को या लिंक्स को सीक्वेंस करता है, ठीक है। सर्च इंजन मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग में अगली चीज हमारे पास जो वो क्या है, पेड इंक्लूजन। पेड इंक्लूजन में क्या है, अब देखिए स्टूडेंट्स, जो ई मर्चेंट्स है ये भी होशियार है, इनको चला है पता कि यार जो कंज्यूमर्स जो हैं वो आमतौर पे पेजेस के ऊपर लिखे हुए लिंक्स को ज्यादा ऑथेंटिक समझते हैं। तो ई कॉमर्स में जो ई मर्चेंट्स है, उन्होंने क्या किया, इन्होंने सर्च इंजन को आज जाके कहा कि आप हमसे फी ले लिया करें और इस इंडेक्स में हमारी रैंकिंग ऊपर करवाते हैं, ठीक है। सर्च इंजन जो है वो अगर अपना काम फेयर कर रहा है तो वो ब्लाइंडली आपके पेज को इंडेक्स में सबसे पहले ही रखवा देगा। वो ये देखेगा कि आपका पेज जो है वो वेबसाइट, वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के क्राइटेरिया पूरा उतर रहा है, नहीं उतर रहा, यानी कि उसकी साइट के जो अप टू डेट होना है, उसका कंटेंट, उसका डिस्प्ले, वो सब जो है अपडेटेड है या नहीं है। तो कंपनीज क्या कर रही है, ई मर्चेंट्स क्या कर रही हैं, ये अपने पेजेस को ऑप्टिमाइज करवाती हैं आज। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन का क्या काम होता है, आपका पेज को मेंटेन करना। खाड़ी का पेज कोई ना कोई कंपनी मेंटेन कर रही होती है, इसको वक्ती तौर पे अपडेट करना, हाथ के हाथ। फॉर इंस्टेंस अभी कंपनी का जो है वो रेगुलर डे है ऑनलाइन सेल का, लेकिन सुबह एक सेल लगनी है, तो ये
रात को आपने पेज पे फ्लैश करना है, तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कंपनीज जो कि पेज मेंटेन करती हैं, जिनको पैसे इस चीज़ से मिलते हैं पेज को अपडेटेड रखने के, पेज को यूज़र फ्रेंडली रखने के लिए, पेज को यूज़र से अफिलिएशन के लिए बनाने के लिए, तो उनका काम क्या है? टाइम एंड नॉन न्यूज़ को पोस्ट करना, पेज के डिस्प्ले को हैंडल करना, उसकी साइट को मैनेज करना, साइट पेजेस लिंक्स आराम से खुल सकें, ठीक है। तो मैं आपसे क्या कही थी, पेड इंक्लूजन में क्या करते हैं कि ई मर्चेंट्स जो है ये फी पे करेंगे, सर्च इंजन को फी पे करेंगे कि आप जो है जब इंडेक्स खुले पेजेस का, ठीक है, तो हमारी रैंक ऊपर आए। सर्च इंजन क्या करते हैं, वो ब्लाइंडली आपके पेज को ऊपर नहीं रखेंगे, वो भी क्या करते हैं कि वो देखते हैं कि आपने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के मुताबिक आपका वेब पेज बना हुआ नहीं बना हुआ, ठीक है। पेड इंक्लूजन में क्या है, फॉर अ फी वेबसाइट इंक्लूजन, जो पेड इंक्लूजन आपको बता रही है इसको हम स्पॉन्सर्ड लिंक भी कहते हैं, पास नोट डाउन करिएगा, पेड इंक्लूजन को हम स्पॉन्सर्ड लिंक भी कहते हैं, ठीक है, सही। इसमें सिंपली सेड आपने जाके पे कर दिया सर्च इंजन को कि आपके जो सर्च रिजल्ट्स हैं उसमें जो है वो आप पहले देखें, यू वांट टू बी रैंक्ड हायर इन द रिजल्ट्स, ऑर्गेनिक रिजल्ट्स, ठीक है, सही। और सवाल ये है कि इससे सर्च इंजन जो है वो व्हाट्स इन इट फॉर देम, दे आर मेकिंग मनी आउट ऑफ इट। जितने फ्रीक्वेंट विजिट्स जो हैं आपके साइट पे अगर ज़्यादा होंगे, सर्च इंजन इंडेक्सिंग में सपोज करें आपका पेज अब ऊपर आ गया है, आपने फी पे कर दिया, आपका पेज ऊपर आ गया, तो ऑब्वियसली आपको क्लिक्स भी ज़्यादा आएंगे ना, ठीक है, आपको विजिट ज़्यादा पड़ेंगे। अब इसमें से कुछ हिस्सा जो है वो इस चीज़ की फी लेता है, सर्च इंजन इस चीज़ की फी लेता है, क्योंकि आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग विजिटेड अब बढ़ गई है, ठीक है, सही है। अच्छा, फिर आपके पास इसमें आ जाता है कीवर्ड एडवर्टाइजिंग। सर्च इंजन मार्केटिंग में आगे आपके पास है कीवर्ड एडवर्टाइजिंग, जिसमें कीवर्ड डाल के सर्च इंजन में आपको ढूंढा जाता है। सपोज करिए दुनिया में एक इंपॉर्टेंट रिटेल ब्रांड है, अपैरल रिटेल ब्रांड है, दे आर सेलिंग क्लोथ्स फॉर मेल्स एंड फीमेल्स बोथ, जेसी पेनी। सपोज करें मुझे जेसी पेनी का पूरा नाम नहीं याद, मुझे सिर्फ जेसी आ रहा है, तो जेसी पेनी ने क्या किया, कीवर्ड एडवर्टाइजिंग में लेटर जे और लेटर सी अपने लिए खरीद लिया। जब जब दुनिया किसी भी कोने में कोई शख्स जेसी डालेगा गूगल के सर्च बार में, तो जेसी पेनी लाजमी आएगा ही आएगा। तो उसी तरह से अगर मैं नेस्कैफे हूँ और किसी को अगर मेरा नाम याद नहीं है, तो मैंने कैफे एक वर्ड खरीद लिया, मैंने नेस्ट एक वर्ड खरीद लिया, ठीक है, सही है। तो कुछ वर्ड जो है आई बाय देम, ठीक है। ये क्या होती है, कीवर्ड एडवर्टाइजिंग, जहाँ पे मर्चेंट क्या करते हैं, दे बाय कीवर्ड थ्रू अ बिडिंग प्रोसेस एट सर्च साइट्स, and whenever a consumer searches for that word, their advertisement shows up somewhere on the page। वो word जो है बड़ा की है, की रोल प्ले कर रहा है, वो वर्ड जो है बड़ा की रोल प्ले कर रहा है, और उस वर्ड को ढूंढते हुए जो है आप सामने आ गए, तो वर्ड की वैल्यू हुई ना, उस वर्ड्स की बिडिंग होती है आज, ठीक है, क्योंकि वो वर्ड सिर्फ आपके लिए अहमियत नहीं रखते, किसी और के लिए भी अहमियत रह सकते हैं ना, तो ये इनकी बिडिंग होती है, सर्च साइट्स होती हैं, इनकी बिडिंग होती है, एंड दिस इज हाउ कंपनीज टेंड टू, दिस इज आल्सो वन वे how which by virtue of which companies tend to come higher on a rank as far as the search engine index is concerned, ठीक है, सबकी चाहत होती है ऊपर आए सबसे पहले। तो ये पॉसिबल कैसे, पेड इंक्लूजन से भी है, कीवर्ड एडवर्टाइजिंग से भी पॉसिबल है, ठीक है। फिर आपके पास है कॉन्टेक्स्ट एडवर्टाइजिंग, कॉन्टेक्स्ट एडवर्टाइजिंग भी इसी में आ जाता है, जिसको हम नेटवर्क की एडवर्टाइजिंग भी कहते हैं, इसको हम नेटवर्क की एडवर्टाइजिंग भी कहते हैं। नेटवर्क की एडवर्टाइजिंग में क्या है, नेटवर्क की एडवर्टाइजिंग स्टूडेंट्स इज जस्ट लाइक एडसेंस, मैंने आपको बताया था कि आपके इंटरेस्ट को मैच करके एड्स जो हैं वो आपके पेज पे आते हैं, सर्च इंजन जो है आपके पेज पे वही एड्स देगा जिनमें आप इंटरेस्टेड हैं। जैसे मेरे पेज पे जो है, जैसे मेरे भाई हैं उनके पेज पे जो है डेजर्ट सर्फिंग जो रैली होती है उसके बड़े एड्स आ रहे होते हैं, दुनिया में जहाँ पे भी हो रही होती है, ठीक है, क्योंकि प्रोबेबली शायद वो ऐसा इंटरेस्ट रखते हैं कि ऐसे उनके पास एड्स आते हैं, मेरे पेज पे तो ऐसा इंटरेस्ट नहीं, एड्स नहीं आ रहे होते, ठीक है, सही है। So it's all about placing relevant ads on my sites, ठीक है। These ads are paid for by the advertisers who want their messages to appear across the web,
ठीक, ये हो गया सर्च इंजन मार्केटिंग। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन मैंने आपको पढ़ाया है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली एक टेक्निक है। ठीक है, इससे क्या होता है कि आप इम्प्रूव करते हैं अपने वेब पेज की रैंकिंग को, और वेब पेज की रैंकिंग उस वक्त तक आपकी इम्प्रूव नहीं होगी जब तक कि आपका पेज जो है वो ऑप्टिमाइज्ड नहीं होगा। आपका पेज जब तक ऑप्टिमाइज्ड नहीं होगा, तो कंपनी क्या करती हैं, जब ये जान गई हैं, ई मर्चेंट जब ये जान गए हैं कि पेज अनलेस हमारा ऑप्टिमाइज हो, ये इंडेक्स पर हायर नहीं आ सकता, तो वो ऑर्गेनाइजेशंस के पास जाती है। वी हैव सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ऑर्गेनाइजेशंस टुडे। ये का काम ही आपके पेज को टाइमली अपग्रेड करना है, अपडेट करना है, मेंटेन करना होता है। ठीक है, तो जितने आपकी वेब पेज जो है एफिशिएंट होगा, उतना ही वो इंडेक्स सबसे ऊपर आएगा। ठीक, फिर आपके पास है स्टूडेंट्स डिस्प्ले एड मार्केटिंग। ठीक है, फिर आपके पास है डिस्प्ले एड मार्केटिंग। और डिस्प्ले एड मार्केटिंग में बेसिकली आपके पास आ जाते हैं बैनर एड्स आ जाते हैं, आपके पास लिखिए प्लीज, में आ जाते हैं बैनर एड्स आ जाते हैं, आपके पास आ जाते हैं इंटरस्टिशियल एड्स आ जाते हैं, इंटरस्टिशियल एड्स आ जाते हैं आपके पास इसमें आ जाते हैं और वीडियो एड्स आ जाते हैं। ठीक है, हम पहले इन तीनों को डिस्कस करते हैं। राइट, डिस्प्ले एड में स्टूडेंट बेसिकली क्या है कि आप एक ई मर्चेंट हैं और आप चाहते हैं कि आपका एड जो है वो गूगल पे, जो बड़ी कंपनीज हैं, ठीक है, जो भी आपके सर्च इंजन हैं, गूगल है, फेसबुक है, याहू है, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह, आप चाहते हैं कि इनके पेजेस पे जो है आपका ऐड कहीं ना कहीं डिस्प्ले हो। सादे अल्फाज में डिस्प्ले ऐड मार्केटिंग ये। ठीक है, सही है। अब एक चीज़ का नाम जो हम जेन में रखेंगे वो है आई एप्स। आई ऐप स्टूडेंट्स, ये इट्स एब्रिविएशन IAB, ये इंटरैक्टिव एडवर्टाइजिंग ब्यूरो है दुनिया में, जिसका क्या काम है कि ये कंपनीज के लिए SOPs बनाता है, कंपनीज के लिए प्रोसीजर बनाता है, कुछ रूल बनाएगा कि आप जब जब एड डिस्प्ले करेंगे ऑनलाइन तो आपने इन कायदे कानून को फॉलो करना है। तो आई ऐप्स से आपको इजाज़त लेनी पड़ती है, वो आपके काम को अगर अप्रूव नहीं करते, वो गाइडलाइंस अगर आप फॉलो नहीं कर रहे तो आप ऑनलाइन एड्स अपने डिस्प्ले नहीं कर सकते। ठीक है, दुनिया में आमतौर पे 5 बड़ी कंपनीज हैं जहाँ पे लोग इंटरेस्टेड होते हैं, इमर्शर्स इंटरेस्टेड होते हैं कि उनके उनके एड जो है डिस्प्ले हो, जहाँ पे जिसमें गूगल आता है, फेसबुक आता है, याहू आता है, माइक्रोसॉफ्ट आता है, और एक और है, हम सॉरी मैं उसका नाम रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। ठीक है, सही है। आई ऐप का मकसद क्या होता है? आई ऐप का मकसद ये होता है कि ई मर्चेंट्स अपने जो मैसेजेस कहलवा रहे हैं, तमाम सर्च इंजन से इन मैसेजेस में कंसिस्टेंसी हो। फॉर इंस्टेंस ऐसा ना हो कि खाड़ी अपना ऐड जब याहू को देता है तो वो कुछ और बात कर रहा हो, जब गूगल पे देता है कोई और बात कर रहा हो, वो माइक्रोसॉफ्ट पे दे रहा हो कोई और बात कर रहा हो, वो फेसबुक पे देता है कोई और बात कर रहा हो। पकड़ पकड़ होनी चाहिए ना। तो आइए आप बेसिकली ये देखते हैं कि ये गाइडलाइंस जो है ई कमर्शियल्स पूरी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये कहीं इनके मैसेज में कंसिस्टेंसी है, ये इनका एक काम है का। ठीक है, सही है। जो डिस्प्ले एड्स हैं हमारे पास, जो डिस्प्ले एड्स हैं हमारे पास, मैंने आपसे कहा हमारे पास टाइप्स हैं। देखिए अपने पास थी, जिसमें मेरे पास जो है वी हैव 4 टाइप्स। वी हैव बैनर एड्स, आई हैव रिच मीडिया एड्स, जिनको हम एनिमेटेड एड्स भी कहते हैं। जो डॉन्की किंग का एड आप टेलीविजन पे देखते हैं, ठीक है, वो एनिमेटेड एड होता है, वो रिच मीडिया एड में आता है। ठीक है, वी हैव बैनर एड्स, वी हैव रिच मीडिया एड्स, एनिमेटेड एड्स जिनको हम कहते हैं, वी हैव स्पॉन्सरशिप एड्स एंड वी हैव वीडियो एड्स। ठीक है, ये सब जो है आपके डिस्प्ले एड्स में आते हैं, सबको डिस्कस करते हैं। अच्छा सुनो, बैनर एड्स जो होते हैं ये सबसे ओल्डेस्ट है, ठीक है, दे आर द मोस्ट फेमिलियर फॉर्म ऑफ डिस्प्ले मार्केटिंग, लेकिन दे आर द मोस्ट लीस्ट इफेक्टिव एज वेल। इनकी लो कॉस्ट होती है, ये लीस्ट इफेक्टिव होते हैं। ठीक है, सही है। बैनर एड्स जो होते हैं स्टैटिक एड्स होते हैं, जो हमें किसी भी वेबसाइट पर नजर आते हैं, जैसे फॉर इंस्टेंस मैं आपको दिखाती हूँ, गिव मी अ सेकंड।